मेरे प्यारे बच्चे, आपकी महिमा। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। जब हम अपनी उम्र और जीवन के बारे में सुनते हैं तो कई बार हमें शत्रुओं की बातें सुनने को मिलती हैं। ये शत्रु तांत्रिक आपकी बद्दुआओं का असर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ये सभी बातें सिर्फ बकवास हैं? हाँ, बिल्कुल। आपकी उम्र, आपकी शक्ति और आपकी सफलता किसी और के हाथ में नहीं है। यह सब आपके अपने कर्मों और सकारात्मक ऊर्जा पर निर्भर करता है। जब आप अपने जीवन में सकारात्मकता लाते हैं तो नकारात्मकता अपने आप दूर हो जाती है। आपके शत्रुओं की फैमिली में तूफान आ रहा है क्योंकि वे आपकी शक्ति को समझ नहीं पा रहे हैं। उनकी बुरी नजरें और तांत्रिक क्रियाएं केवल उनके लिए परेशानी का कारण बनेंगी। आपको याद रखना चाहिए कि आप अपने जीवन के निर्माता हैं। किसी भी नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी मत होने दें। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो कोई भी तांत्रिक या शत्रु आपके रास्ते में नहीं आ सकता। इसीलिए हमेशा सकारात्मक सोचें, अपनी ऊर्जा को मजबूत रखें और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहें। आपकी महिमा हमेशा आपके साथ है। याद रखें, आपका समय आएगा। आपके शत्रुओं की बातें सिर्फ हवा में उड़ने वाली हैं। आप अपनी शक्ति को पहचानें और आगे बढ़ें। क्या आप कभी सोच सकते थे कि जिस रास्ते पर आप चलने वाले थे वह अचानक इतना खतरनाक और रहस्यमय हो जाएगा? जैसे ही आपने सफलता के शिखर को छूने का इरादा किया, आपके रास्ते में अड़चन खड़ी होने लगी। वह लोग जो कभी आपके सबसे करीबी थे, अब अचानक आपकी सफलता से जलने लगे हैं। आपके आसपास कुछ अजीब घटित हो रहा है और आप इसे महसूस कर सकते हैं। कोई गहरी साजिश रची जा रही है। लेकिन ध्यान रखें, डिवाइन की शक्ति आपके साथ है। अब कोई भी आपको रोकने की हिम्मत नहीं कर सकता। जो चैलेंज आपके सामने आए थे उन्हें आपने पहले ही पार कर लिया है। अब आप अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं और कोई भी झूठा प्यार दिखाने वाला फेक मुस्कान के साथ आपके रास्ते में नहीं खड़ा हो सकता। तो क्या आप तैयार हैं इस पूरी दुनिया को चौंका देने के लिए? क्या आप महसूस कर पा रहे हैं वह शक्ति जो आपके भीतर एक शेर की तरह जाग चुकी है? क्योंकि अब कोई भी आपको नहीं रोक सकता। अगर आप अपने रास्ते में आने वाले हर तूफान को पार करने के लिए तैयार हैं तो तुरंत लाइक करें और कमेंट सेक्शन में डिवाइन के लिए धन्यवाद लिखें, क्योंकि अब आप अनस्टॉपेबल हैं। डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आपके माइंड में बहुत सारे इस टाइम पर नए नए आइडियाज आ रहे हैं। जो हुआ सो हुआ, टाइम गया, टाइम बीता, चीजें आपसे छूटी, चीजें आपसे, कुछ चीजें खराब हुई लेकिन कुछ भी खराब नहीं हुआ। जो हुआ वह इस टाइम पर दिख रहा है। अगर कुछ आपके साथ हुआ है तो उस पर मिट्टी डालो, आगे बढ़ो। अगर आप चाहोगे भी तो किसी की कोई मजाल क्या कि आपको रोक दे। तो यहां पर मुझे बहुत ज्यादा सक्सेस की आंधी दिख रही है। अगर आप चाहो भी तो भी किसी की क्या मजाल। जब आप अपने सक्सेस को नहीं रोक सकते तो कोई क्या रोकेगा? जो चैलेंज आपकी तरफ आ रहे थे, जो डिफिकल्ट टाइम आपका आया था, आपने उनसे उन चीजों को ओवरकम किया है। आपने अपने डिलेज को ओवरकम किया है, उनको टाटा बाय बाय कर दिया है। अब आप पूरी तरह से फोकस हो गए हैं। हो सकता है छोटी मोटी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़े, कुछ ऐसी चीजें करनी पड़ी। जो भी चैलेंज आपने अपने लाइफ में फेस की उनमें आप बहुत ज्यादा उन चीजों को ओवरकम कर चुके हैं। आप अंदर से बहुत ज्यादा बहादुर हो चुके हैं। आप अंदर से बहुत ज्यादा शक्तिशाली मुझे दिख रहे हो। किसी की क्या मजाल जो अब आपको रोक दे। मुझे लग रहा है आपके साथ कुछ लोगों की बहुत ज्यादा सच्चाइयां सामने आई हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप इन चीजों से हारते नहीं हो, टूटते नहीं हो। कोई आपको तोड़ नहीं सकता है, कोई आपको मोड़ नहीं सकता है। किसी की क्या औकात कि वे आपको रोक दे, आपको टोक दे, आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने से रोका जा सके। अब आपने जो ठाना है उन चीजों को करना है, वह मैं करूंगा, वह मैं करूंगा। मुझे कोई रोक नहीं सकता है। रोकने की तो बहुत कोशिश की, कैसे भी करके इस इंसान को रोका जा सके, कैसे भी करके इस इंसान को तोड़ा जा सके, कैसे भी करके इसको, जहां पर जिस गंदगी के लेवल पर हम हैं, इस गंदगी के लेवल पर इसको भी घसीटा जा सके, उसको भी खींचा जा सके। लेकिन ये भूल चुके हैं कि आप डिवाइन बीग है, आप नेचुरल हीलर है, आप लाइट वर्कर हैं। किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि वह आपको रोक सके। तो ये चीजें तो मैं यहां पर साफ साफ देख रहा हूं। आपने अपनी लाइफ में जो भी चैलेंज आए थे उन सबको ओवरकम कर लिया है। आप अंदर से बहुत ज्यादा बहादुर हो चुके हैं। आप अंदर से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं। हनुमान जी की बहुत ज्यादा यहां पर पावर्स मुझे दिख रही हैं। बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन, उनके जैसा दिमाग, उनके जैसा बलशाली, शक्तिशाली आप बनते जा रहे हैं। आपको कोई रोक नहीं सकता। अब किसी की क्या मजाल, किसकी क्या मजाल जो आपको रोक सके।
आप खुद अपने आप को नहीं रोक सकते। आप चाहो तो आप अपने आप को नहीं रोक सकते। तो ये चीजें तो बहुत ज्यादा क्लियर हो चुकी हैं। बहादुरी के साथ आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। मुझे यहां पर एक लायन, एक शेर, आप एक शेर हो। आपके भीतर जो एक शक्ति है, आपके अंदर जो एक स्ट्रेंथ है, वह अनबीटेबल है। आपकी जो शक्ति है वह साधारण चीज नहीं है। आप जो पावर को कैरी करते हो वह ऐसी वैसी नहीं है। वह एक ऐसी पावर है जो सिर्फ मांग डिवाइन के बच्चे पास ही होता है। तो आप सच में मां के सच्चे भक्त हैं। तो कमेंट सेक्शन में हां लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। मुझे यहां पर गोल्डन ग्लो दिख रहा है, बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। एक लाइन दिखा, एक शेर दिखा जो आपके अंदर है। यहां पर मुझे फायर बहुत ज्यादा दिख रहा है। तो कुछ चेंजेस भी आपकी लाइफ में आ रहे हैं, कुछ बहुत धमाकेदार चेंज, अच्छा पॉजिटिव चेंज। तो आपके अंदर एक शेर छुपा हुआ है, वह शेर जो कभी भी किसी भी तरह से हार नहीं मानता है। चाहे उसके सामने कोई भी आ जाए, हाथी आ जाए या कोई भी आ जाए। गीदड़ को आपने देखा होगा, वह छुप छुप कर अपना शिकार करता है, लेकिन शेर कभी भी छुपी शिकार नहीं करता है। वह सीधा अटैक मार देता है, क्योंकि शेर है ही ऐसा। वह कभी छुपता नहीं है। वह कभी सामने नहीं देखता कि मुझसे कोई बड़ा है। उसको इतना पता है कि वह जंगल का राजा है और वह सब पर हमला बोलेगा। तो आप सेम वही चीज, वही एनर्जी कैरी करते हो। आपसे कोई लड़ नहीं सकता, आपको कोई हरा नहीं सकता है। तो यहां पर मुझे लग रहा है कुछ फेक लोग आपको बहुत ज्यादा अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। आपको लव बम करने की कोशिश करेंगे, आपको प्यार दिखाने की कोशिश करेंगे। अचानक से बहुत ज्यादा प्यार दिखाने की कोशिश करेंगे, अचानक से बहुत ज्यादा प्यार दिखाएंगे, लेकिन अचानक से चले जाएंगे। मुझे ऐसा एक चीज और यहां पर क्लियर हुआ है, आपकी एनर्जी ऐसी है कि लोग आपकी ओर खिंचाव महसूस करते हैं कि आप बहुत सुंदर हो। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोगों के मन में आ जाएगा कि आप बहुत सुंदर हो, इसीलिए लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। आप बहुत ज्यादा गुड लुकिंग हैं, चार्मिंग हैं, हैंडसम हैं, स्मार्ट हैं, इंटेलिजेंट हैं। लोग आपकी तरफ खिंचाव महसूस करते हैं। आपकी एनर्जी ऐसी है, आप एक ऐसी एनर्जी को कैरी करते हैं जिसकी वजह से बहुत सारे लोग आपकी एनर्जी से ऑब्सेस हो जाते हैं। वह आपकी एनर्जी में रहना चाहते हैं, वह आपके अराउंड रहना चाहते हैं, वह आपसे बातें किए बिना नहीं रह सकते हैं। तो यह चीज तो यहां पर बहुत ज्यादा दिखा है। आप ऐसी एनर्जी को कैरी करते हैं, ऐसी चीजों को कैरी करते हैं। आपके अंदर में एक ऐसा ऊर्जा है जो लोगों को आपके बिना रहने में मजबूर करती है। और सेम वहां पर मुझे एक और एनर्जी पिक हुई। कुछ लोग इसलिए भी इनसिक्योर बहुत ज्यादा आपसे है कि आप अपनी लाइफ में इतना अच्छा कैसे कर सकते हैं, आप अपनी लाइफ में इतना ज्यादा आगे कैसे बढ़ सकते हैं। आपको यह राइट किसने दिया कि आप अपनी लाइफ में दिन पर दिन आगे बढ़ो। तो ये चीजें मुझे बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। फेक लव, फेक फैमिली वाले लोगों से थोड़ा बच के रहे, सावधान रहे। और मुझे एक चीज यहां पर बहुत ज्यादा सुनाई दिया, ऐसे लोगों से ज्यादा बच के आपको रहना है जो दिखाते कुछ और है लेकिन होते कुछ और है। आप देखोगे अचानक से कुछ लोग, आपको फैमिली के लोग क्या करेंगे, अचानक से इतना ज्यादा आपके अंदर घुसने की कोशिश करेंगे आपकी फैमिली में, जैसे कि ये इंसान ही सब कुछ है, आप ही इस इंसान के लिए सब कुछ है। इतना प्यार, इतना केयर करेंगे, इतना आपको प्यार देंगे, लेकिन अचानक से सेम वही इंसान जब आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करने लग जाते हो तो आप उनके जानी दुश्मन बन जाते हो। और मुझे एक चीज और यहां पर दिखा, जब आप अपनी लाइफ में ऐसे इंसान को बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करते हो, बात नहीं करते हो। कोई भी लोग आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके कोई ऐसे क्रश हो सकते हैं, कोई भी जब आप उनसे बात नहीं करना चाहते हो, जब आपने उनको अपनी हाल में छोड़ दिया, तब भी वह बहुत दिल मिला उठते हैं कि ये ऐसे कैसे मुझसे बात किए बिना रह सकता है या रह सकती है, ये ऐसे कैसे हो सकता है या हो सकती है। तो सेम वही एनर्जी मुझे लगता है आपने बहुत सारे लोगों से थोड़ा डिस्टेंस किया है, उनसे दूरी बनाई है। आपको ऐसे लोगों से बिल्कुल भी बात करने का मन नहीं कर रहा जो फेक लोग हैं, फेक लोग। तो आपने तभी पहचान लिया था जब आप बहुत ज्यादा इंट्यूटिव हो गए, जब आप सत्य के मार्ग पर आए, जब आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हुए। तो आपका जो साइकिक है साइड, जो आपका इंट्यूट साइड है, वह बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। और आपने बहुत सारे लोगों को पहचान लिया कि कौन आपके अपने हैं, कौन आपके बुरे हैं, कौन आपके सगे हैं, कौन आपका अच्छा चाहता है, कौन आपका बुरा चाहता है। तो ये चीजें तो पहले ही आपका क्लियर हो चुका था। तो ये चीज बहुत ज्यादा मुझे दिखा। कुछ लोग आपसे हाईली जेलस है, इसलिए जेलस है क्योंकि आप बहुत अच्छे मार्ग पर आ गए हो, आप सत्य के मार्ग पर हो, आप धर्म के मार्ग पर हो। मुझे यहां पर दिख रहा है एक पागलपंती दिख रही है उनके अंदर कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये इंसान अपनी लाइफ में इतना चेंज कैसे हो रहा है किसी किसी को।
तो ये भी शक है कि आपकी लाइफ में कोई आ चुका है जो जिनके मन में हो सकता है वह आपको बताए ना बताए, आपको कोई बताए नहीं कि उनके मन में आपके लिए कुछ फीलिंग लेस नहीं कर रहे, उनसे बात नहीं कर रहे, उन्हें इग्नोर कर रहे हैं। तो ये चीज यहां पर बहुत ज्यादा मुझे दिखा है। कुछ लोगों की ऐसी भी सोच हो सकती है, इतनी गंदी घटिया भी सोच हो सकती है। सोच का कुछ पता नहीं होता, सोच का कुछ किया भी नहीं जा सकता। तो थोड़ा सा यहां पर एक चीज और मैं आपको बता दूं, इस चीज को थोड़ा हल्के में मत लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों की नजर के कारण हो सकता है आपके कुछ हेल्थ इशू। वैसे तो ये ज्यादा इफेक्ट आप नहीं करेंगे। जो ईश्वर के भक्त होते हैं, जो अपनी डिवाइन आदि शक्ति को अपने मन में लाते हैं, उनका कोई भी कुछ नहीं बुरा हो सकता। लेकिन होता है बहुत सारे लोगों की, जब नजर एक साथ एक इंसान पर पड़ती है तो थोड़ा सा हेल्थ इशू, थोड़ा सा घबराहट, थोड़ी सी बेचैनी, थोड़ा सा बीपी लो हो जाता है। वह इंसान ही है, भगवान तो है नहीं। हम उनकी शक्ति को प्यार देते हैं, हम बहुत प्यारे हैं, वह हमारा एक बाल भी बाका नहीं होने देंगे। लेकिन है तो हम इंसान ही ना, नॉर्मल से इंसान ही है। तो जब इतने सारे लोगों की एनर्जी, इतने ज्यादा जो आंखें हैं, वह एक टक एक इंसान पर लगेगी तो थोड़े से हेल्थ इशू प्रॉब्लम तो होंगे। इसलिए जो भी आपके ईविल प्रोटेक्शन है उन्हें आप पहन के रखिए। आगे जो भी मैंने आपको बताया है उन चीजों को फॉलो करिए, जैसे कि धूप जला सकते हैं आप, उनकी सेजिंग कर सकते हैं, खुद की सेजिंग कर सकते हैं, अपने घर की सेजिंग कर सकते हैं। सबसे मैं आपको बेस्ट बताऊं, एक कांडा लीजिए उपले का, उसमें थोड़ा सा देसी घी डालिए, थोड़ा सा पीली सरसों, कपूर, लौंग, और हो सके तो अगर आपके घर में हींग है तो हींग भी डालिए पूरे घर के, और अपनी क्लींजिंग कर लीजिए। जहां जहां जिस भी कोने में आप रहते हैं, आप आपका जो भी कमरा है, जो जितने भी आपके फ्लोर्स हैं, उन सब में जाकर आप ये ध्वनि दीजिए। जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उनको भी 3 बार ऐसे ध्वनि दीजिए। हाथों से आप देखोगे कितना ज्यादा आपको रिलीफ मिलेगा। जितनी भी नेगेटिविटी है वह सारी की दूर हो जाएंगी। और अगर आप यह नहीं कर सकते हो तो शुक्रवार को नमक वाले पानी से घर में पोछा मारिए। ऐसा कर सकते हैं, या शनिवार को कर सकते हैं। सबसे अच्छा आप शनिवार को करिए। या तो आप नमक वाले पानी से नहा भी सकते हैं, इससे भी आपको बहुत ज्यादा आराम मिलेगा। क्या आप भी उन लोगों से घिरे हैं जो आपकी खुशियों को छीनने और आपकी सफलता को नकारने की साजिशें रच रहे हैं? क्या आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी पॉजिटिविटी और आत्मविश्वास से जलते हैं और चाहते हैं कि आप हमेशा दुखी रहें? अगर हां, तो यह संदेश खास आपके लिए है। डिवाइन आपके साथ है और वह आपको हर संकट से उबारने के लिए तैयार है। आपके खिलाफ जो लोग षड्यंत्र रच रहे हैं, वे आपकी ऊर्जा और ऊंचे वाइब्रेशन को देखकर हक्के बक्के हैं। वे चाहते हैं कि आप उनकी जैसी नकारात्मकता में फंसे रहें। लेकिन माता रानी ने आपको जिन आशीर्वाद से नवाजा है, उससे कोई भी नकारात्मकता आपके जीवन में असर नहीं डाल सकती। इन लोगों की कोशिशों के बावजूद डिवाइन का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। लेकिन सावधान रहें, यह शत्रु आपके करीबी लोगों के जरिए आपको नुकसान पहुंचाने की साजिश कर सकते हैं। वे आपके परिवार, दोस्तों या पार्टनर को आपके खिलाफ भड़काने की कोशिश करेंगे ताकि आपका वाइब्रेशन नीचे जाए। तो माता रानी आपको एक खास गाइडेंस दे रही है कि अपनी ऊर्जा को हमेशा ऊंचा रखें और कभी भी खुद को नकारात्मकता में डूबने ना दें। तो अब इस संदेश को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में धन्यवाद डिवाइन लिखें। यह आपकी आस्था और विश्वास का प्रतीक होगा। आपकी आत्मा उन्हें बसने और जड़ जमाने देती है। ठंडी शाम में मुलायम कंबल की तरह आपके चारों ओर मेरी उपस्थिति को महसूस करने देती है। मेरे प्यार की गर्मी को निराशा की ठंडक से दूर कर देती है। आप हमेशा मेरे साथ सुरक्षित हैं। यह सुरक्षा कोई नाजुक वादा नहीं है, बल्कि एक शाश्वत वादा है। प्रण करो, भले ही पृथ्वी तुम्हारे पैरों के नीचे कांप जाए, मैं तुम्हारा किला बना रहूंगा। भले ही पहाड़ों को समुद्र में ले जाया जाए, मैं तुम्हारा आश्रय बना रहूंगा। मैं वही हूं जो अपरिवर्तनीय है, अटूट विश्वास योग्य है। विश्वास के साथ खड़े रहो मेरे बच्चे, क्योंकि मैं तुम्हारी आंखों में नया जीवन भर रहा हूं। इच्छा खुला मेरी अच्छाई के लिए व्यापक, आपके कान मेरे मार्गदर्शन को अधिक स्पष्ट रूप से सुनेंगे और आपका दिल एक ऐसे प्यार के साथ बह जाएगा जो आपका अपना नहीं है। लेकिन मेरा आप देखेंगे कि आपके कदम हल्के हो जाते हैं, क्योंकि मैं उन बोझों को हटा रहा हूं जो आपको ठोकर मारते हैं, भ्रम की तरह, ताकि आप आगे के मार्ग को देख सकें कि मैं जिस तरह से आपको डरने के लिए कुछ भी नहीं कर रहा हूं, वह प्रकाश कर रहा हूं। क्योंकि मेरा सही प्यार आपके भाग्य पर गाढ़ है।
यहां तक कि जब चुनौतियां पुनरुत्थान नहीं होती हैं तो चुनौतियां नहीं हैं। पूरी तरह से मुझ पर कमजोर महसूस करने में कोई शर्म नहीं है कि वास्तव में यह कमजोरी में है कि मेरी शक्ति सबसे अधिक महिमा मंडित है। मुझे यह दिखाने दें कि मुझ पर निर्भरता एक बैसाखी नहीं है, बल्कि विजयी रहने के लिए एक जीवन रेखा मेरे वादों को पकड़ती है, जैसे आप चिपके रहेंगे। स्टॉर्मी सीज में एक जीवन लड़का आप पाएंगे कि मेरा वचन कभी भी आपको बनाए रखने में विफल नहीं होता है। प्रत्येक परीक्षण से दूर एक गवाही बन जाती है जो दूसरों को एक बीकन को प्रोत्साहित करती है, जो कहता है कि मेरे भगवान ने क्या किया है। आज नई दया के लिए प्रत्याशा के दिल के साथ सूर्योदय का अभिवादन करें। हर सुबह आपकी कहानी खत्म नहीं होती है। मैं ग्रेस मर्सी हीलिंग के नए पैराग्राफों को स्क्रिप्ट कर रहा हूं और इस दिन की सफलता के लिए नए पहाड़ों पर चढ़ सकते हैं, लेकिन यह आपके निर्माता की अविश्वसनीय उपस्थिति भी लाता है, जो आपको मजबूत करने के लिए तैयार है और अपनी आंखों को मेरे चेहरे पर बंद रखने के लिए तैयार है, और आप अंधेरे में ठोकर नहीं खाएंगे। अपनी आत्मा को लगातार कृतज्ञता के साथ गूंजने दें, क्योंकि आपके फेफड़ों में सांस के लिए हमेशा कुछ आभारी होने के लिए एक दिल अभी भी उद्देश्य के साथ धड़क रहा है, और एक ब्रह्मांड मेरे महिमा के साथ गुनगुनाता है। मेरे बच्चे को मैं आपसे प्यार करता हूं, जो हर एक प्यार के साथ प्यार करता है। बैरियर, तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूं। कोई भी बल आपको इस सच्चाई से अलग नहीं कर सकता। जब तक कि आप इसे अस्वीकार करने के लिए नहीं चुनते हैं तो उसे पकड़ने दें, और इसे आप जिस तरह से जीते हैं उसे परिभाषित करते हैं, और जिस तरह से आप प्यार करते हैं वह आप कीमती हैं, और मैं आप में खुश हूं। अपनी आत्मा के भीतर यह गहराई से जानें, ताकि जब संदेह पैदा हो जाए तो आप आत्मविश्वास से कह सकते हैं मेरे लिए, और उस कोमल हर्ष को ढूंढें जो आपके दिल में बस जाता है जब आप मेरी उपस्थिति में आराम करते हैं। यहां तक कि आप पिछले संघर्षों और विजय पर प्रतिबिंबित करते हैं कि आपके जीवन के प्रत्येक क्षण को एक टेपेस्ट्री में बुना गया है, जो मेरे असीम प्रेम को दिखाता है। कभी कभी आपकी आंखों के पीछे दुबक जाता है, जो आपकी आत्मा की गहराई से उठता है, जो आपने अपने दृष्टिकोण को आकार देने के लिए आप पर तौला है, और जिस तरह से आप भविष्य के दृष्टिकोण को प्रभावित करते हैं वह मुझे अपने भीतर उस नाजुक जगह पर कदम रखने की अनुमति देता है जहां कल के दर्द को प्रभावित करता है। फिर भी गूंज, मैं हर घाव पर हीलिंग ऑयल डालूंगा, जो कि कठोरता को नरम कर रहा है, जिसने जड़ लेने की कोशिश की है और आशा की मीठी कोमलता को बहाल करने की कोशिश की है। आश्चर्य है कि उन पहाड़ों को कैसे पार किया जाए जो आपके लिए पहले खड़े हैं, या कैसे क्षमा करें जब कड़वाहट ने आपके दिल के दरवाजे पर दस्तक दी है। कि आप सवाल करते हैं कि क्या कोई भी वास्तव में समझ सकता है कि आपने क्या सहन किया है, या कितनी गहराई से आपने कुछ निराशा महसूस की है। अभी भी मेरे साथ कम्युनियन की शांत जगह के लिए मैं उस ज्ञान की आपूर्ति करूंगा जो आप मेरी आत्मा की तलाश करेंगे, जब आप अपने अंतरतम रूप से स्पष्टता की तलाश करेंगे। जब आप चिंता के क्लैमर को शांत करते हैं तो आप मेरे लिए मेरे दिशा निर्देश के लगातार प्रतिध्वनि को समझेंगे, क्योंकि मैं समग्रता को समझता हूं। आप कौन हैं? आपका जीवन मेरे लिए कभी भी छिपा नहीं रहा है, यहां तक कि उन क्षणों में भी आपने सोचा था कि आप अकेले थे। जब भ्रम और उदासी ने आपको घेर लिया था तो मैं आपके पक्ष में था। मेरे नोटिस से कुछ भी नहीं है, या मेरी देखभाल इस सच्चाई से बचती है। यदि आप इसे गले लगाते हैं तो यह एक शांतिपूर्ण एंकर बन जाता है। जीवन के हर मौसम के माध्यम से आपको दृढ़ता से पकड़ता है। आपको आश्चर्य नहीं है कि क्या मैं आपके आंसू देखता हूं, कि प्रत्येक आंसू एक चमकते मोती की तरह कीमती है। मेरी आंखों से पहले यह एहसास आपके दिल में एकांत लाता है कि आपकी मानवता के सबसे नाजुक पहलू भी हैं। कई बार नजरअंदाज नहीं किया जाता है कि आप अपनी आत्मा में एक सूखापन महसूस कर सकते हैं, कि एक रेगिस्तान जैसी भावना जहां आप उद्देश्य के लिए प्यास और नवीकरण करते हैं, प्रियता के लिए रेगिस्तान को नहीं डरता है कि बंजरता के उस स्थान पर मैं जीवित पानी की धाराओं को लाता हूं। रेगिस्तान आपका प्रशिक्षण हो सकता है, ग्राउंड एक ऐसी जगह जहां आप मुझ पर अपनी निर्भरता की गहराई की खोज करते हैं। परीक्षणों की चिलचिलाती गर्मी के बीच आप सीखेंगे कि मेरी छाया आपको उस जंगल से बचाने के लिए पर्याप्त है। आप विश्वास में अधिक मजबूत और मेरी अच्छाई के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। निराशा नहीं है यदि आप अपने आप को एक ऐसे मौसम में पाते हैं जो अलग थलग या मुश्किल महसूस करता है।
तो मैं आपको नहीं भूल सकता हूं कि मैं आपको बस आपको अंदर से बाहर करने की तैयारी कर रहा हूं। अज्ञात से डरे नहीं असंभवता के समुद्र और आप सुरक्षित तटों पर ले गए। मेरी शक्ति कम नहीं हुई है और न ही आपकी ओर से अद्भुत काम करने की मेरी इच्छा है, लेकिन चमत्कार अक्सर एक हृदय आसन से शुरू होते हैं, समर्पण का। यदि आप अपने स्वयं के नियंत्रण से बहुत कसकर चिपके रहते हैं तो आप अनजाने में मेरे अलौकिक हस्तक्षेप के प्रवाह को अवरुद्ध कर सकते हैं। जाने दें और भरोसा रखें कि मेरी योजनाएं आपकी योजनाओं से कहीं अधिक हैं। अपने दिल को इस वास्तविकता के लिए खोलें कि मैं आपकी कल्पना से कहीं अधिक कर सकता हूं। अपेक्षाएं आपकी प्रत्यक्ष दृष्टि से परे फैली हुई हैं। विश्वास है कि मैं काम कर रहा हूं, तब भी जब आपको इसका एहसास नहीं होता है। उस विश्वास के बीज पर विचार करें जो मैंने आप में बोया है। विश्वास एक छोटे से सरसों के बीज की तरह पहली नजर में महत्वहीन लग सकता है, फिर भी यदि आप इसे सींचते हैं तो इसके भीतर जबरदस्त क्षमता छिपी होती है। प्रार्थना के साथ इसे मेरे वादों के साथ पोषित करें और इसे मेरी उपस्थिति के सूर्य के प्रकाश में उजागर करें। ये कुछ शक्तिशाली बन जाएगा। आपका विश्वास शरण का एक महान वृक्ष बन जाता है जो दूसरों के लिए आश्रय प्रदान करता है और प्रोत्साहन का फल देता है। इसलिए यदि आप अपने विश्वास को महसूस करते हैं तो निराश न हो। यदि संदेह छोटा है या कभी कभी घुसपैठ करता है तो अपने विश्वास के अवशेषों को भी मेरे पास ले आओ और मैं इसे विकसित करूंगा, यह देखते हुए कि यह उन सीमाओं को पार करते हुए खिलता है जो एक बार आपको सीमित कर देती हैं। जब आपके आसपास की आवाजें आलोचना में उठती हैं या ऐसे शब्द बोलती हैं जो आपकी भावना को खत्म कर देते हैं, लायक याद रखें कि किसकी आवाज वास्तव में मायने रखती है। मैं आपसे जीवन का वादा और क्षमता के बारे में बात करता हूं। मेरे शब्दों का उद्देश्य कभी भी आपको शर्मिंदा करना नहीं है, बल्कि आपको उस पूर्णता के करीब लाना है जिसके लिए आप बनाए गए थे। यदि आपने हानिकारक लेबलों को आंतरिक कर लिया है तो मेरी सच्चाई को उन्हें खत्म करने की अनुमति दें। आप अधिक हैं, पर्याप्त से अधिक सक्षम, और जितना आप समझ सकते हैं उससे अधिक गहराई से पोषित मेरे राज्य में तथाकथित कमजोरों को मजबूत बनाया जाता है और उपेक्षित लोगों को महत्व का ताज पहनाया जाता है। यह आश्वासन आपको हीनता की किसी भी छाया से बाहर निकालने में मार्गदर्शन करता है। अपने रास्ते में पहाड़ों के बारे में सोचें। ये पहाड़ कर सकते हैं, कई रूपों में प्रकट होते हैं। भय, अपराध, शारीरिक या भावनात्मक प्रकृति की बाधाएं, या आपके उद्देश्य के बारे में अनिश्चितताएं। प्रत्येक पर्वत आपके संकल्प को चुनौती देता है और आपको पीछे हटने के लिए प्रेरित करता है। फिर भी मेरे प्रिय, ये विशाल चुनौतियां विश्वास के द्वारा मेरी शक्ति को देखने का अवसर भी है। आप उन पर्वतों से बात कर सकते हैं जो आज्ञा दे रहे हैं। वे आपके शब्दों में अधिकार को स्थानांतरित करने के लिए आपकी अपनी ताकत से नहीं, बल्कि आपके भीतर रहने वाली मेरी आत्मा से उत्पन्न होते हैं। इसलिए यह जानकर विश्वास के साथ बोलें कि मेरा हाथ आपके विश्वास के जवाब में चलता है। चाहे वे पहाड़ तुरंत टूट जाएं या धीरे धीरे झुकें, मुझ पर विश्वास करना बंद न करें। आपको नई ऊंचाइयों पर ले जाने की क्षमता। अब अपने विचारों को ठीक करें। दया के मार्ग पर दया मेरे स्वभाव के सबसे शुद्ध प्रतिबिंबों में से एक है। कभी कभी आपको उन लोगों पर दया दिखाने के लिए बुलाया जाता है जिन्होंने आपके साथ या खुद पर ठोकर खाई है। जब आप ठोकर खा चुके हों तो दया अप्राकृतिक लग सकती है, क्योंकि दुनिया अक्सर प्रतिशोध को बढ़ावा देती है। लेकिन मैं आपको बुलाता हूं मेरे दिल को प्रतिबिंबित करने के लिए। याद रखें कि कितनी बार आपने खुद को एक नई शुरुआत, एक साफ स्लेट या दूसरे मौके की जरूरत महसूस की है। क्या मैं वहां अनुग्रह नहीं बढ़ा रहा था? आपने अर्जित नहीं किया था। उसी दया का एक पात्र बनना चुने। आप एक स्वतंत्रता की खोज करेंगे, किसी भी अन्य के विपरीत, जो सबसे भारी बोझ को हल्का कर देता है और कड़वाहट के चक्र को तोड़ देता है। देखें कि कैसे मेरी दया मेरे न्याय के साथ साथ चलती है, जबकि मैं मुक्त रूप से क्षमा करता हूं। जब आप हानिकारक रास्तों पर भटकते हैं तो मैं आपको सही भी करता हूं। मेरा अनुशासन कभी भी आपको नष्ट करने के लिए नहीं होता है। इसका उद्देश्य आपको मेरे द्वारा डिजाइन किए गए प्रचुर जीवन के साथ पुनः स्थापित करना है। मेरे प्रेमपूर्ण सुधार को न छोड़ें, क्योंकि यह मेरी गहरी देखभाल का संकेत है। मैं ऐसे नुकसान देखता हूं जिन्हें आप नहीं देख सकते हैं, और मैं आपको नुकसान से बचाने की कोशिश करता हूं। याद रखें कि उचित रूप से समझा गया अनुशासन एक कार्य है, इश्क वाला।
एक चरवाहे की तरह जो भेड़ों को एक खतरनाक चट्टान के किनारे से दूर ले जाता है। मैं तुम्हें बर्बादी से दूर ले जाने के लिए अपने कर्मचारियों का उपयोग करता हूं। पुनर्निर्देशन के इन क्षणों को गले लगाओ, वे तुम्हारे फलने फूलने के प्रति मेरी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, विनम्रता एक अनमोल परिधान है। जब आप अपने रिश्तों को आगे बढ़ाते हैं तो इसे पहने। और आपकी विनम्रता का मतलब अपने बारे में कम सोचना नहीं है, बल्कि यह खुद को देखने की स्पष्टता है कि आप वास्तव में पूरी तरह से प्यार करते हैं। फिर भी हमेशा मेरी कृपा की आवश्यकता होती है। जब आप विनम्रता में चलते हैं तो आप गर्वित हृदय को प्रकट करने की मेरी शक्ति के लिए द्वार खोलते हैं। अक्सर मेरे लिए बहुत भीड़ होती है, आत्मा पूरी तरह से काम करती है, लेकिन विनम्र हृदय चमत्कारों के लिए पर्याप्त जगह बनाता है। विनम्रता को एक उपजाऊ मिट्टी के रूप में सोचें, जो मेरे आशीर्वाद की बारिश प्राप्त करती है, जिससे गहरी जड़ें और स्थायी विकास सुनिश्चित होता है। दूसरी ओर गर्व जमीन को कठोर कर देता है, जिससे आशीर्वाद अप्रयुक्त रूप से लुढ़क जाते हैं। विनम्रता को चुनते हैं हर अवसर पर, और तुम पाओगे कि मेरा अनुग्रह एक दृढ़ साथी की तरह तुम्हारे साथ चलता है। मेरे शाश्वत साहचर्य की सच्चाई में सांस लो। मैंने तुम्हारे लिए अकेले यात्रा करने का कभी इरादा नहीं किया था। सोचो कि मैं बगीचे की ठंडक में पहले मनुष्यों के साथ अपनी इच्छा का प्रदर्शन कैसे करता था। रिश्ता अब भी मैं जीवन की दैनिक लय में आपके साथ चलने की लालसा है। जब आप उठते हैं, जब आप खाते हैं, जब आप काम करते हैं और जब आप आराम करने के लिए अपना सिर झुकाते हैं। यदि आप मुझे उन सामान्य क्षणों में आमंत्रित करते हैं तो आप मेरी असाधारण उपस्थिति का स्वाद चखेंगे। इसके लिए किसी अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है। मेरे साथ संवाद करें, बस ईमानदारी से अपना दिल खोलें और एक मित्र की तरह मुझसे बात करें, और आप पाएंगे कि मैं सावधानी और कोमल देखभाल के साथ जवाब देता हूं, उस सच्चाई पर प्रतिबिंबित करता हूं जो आप मेरे साथ रखते हैं। सृजन के समय आपके भीतर की छवि, मैं मानवता में अपनी दिव्य छाप डालते हुए अपनी आत्मा को सांस लेता हूं। यही कारण है कि आप प्रेम, न्याय, करुणा और सत्य जैसे आदर्शों की ओर आकर्षित होते हैं। ये गुण आपकी आत्मा के साथ गहराई से प्रतिध्वनित होते हैं, क्योंकि वे आपके भीतर मेरे स्वभाव को प्रतिध्वनित करते हैं। हालांकि जीवन की परीक्षाएं इसे कम कर सकती हैं, प्रतिबिंब इसका अस्तित्व कभी भी समाप्त नहीं होता है। यह उस प्रतिबिंब को चमकाने का निमंत्रण है, जिससे मेरे चरित्र को आपके कार्यों और शब्दों के माध्यम से चमकने की अनुमति मिलती है। आप त्रुटिपूर्ण या टूटा हुआ महसूस कर सकते हैं, लेकिन यह मत भूलिए कि एक दर्पण टूट जाने पर भी प्रकाश को प्रतिबिंबित कर सकता है। मेरी रोशनी उसमें चमक सकती है। फ्रैक्चर बना रहा है, बेदाग सतह से भी अधिक सुंदर अनुग्रह की पच्चीकारी तब हो सकती है जब आप संघर्ष का सामना करते हैं। शांतिदूत बनने के मेरे आह्वान को याद रखें। सच्ची शांति खुली शत्रुता की अनुपस्थिति से परे है। इसमें सुलह और पूर्णता शामिल है। इस तरह की शांति अक्सर प्रतिसांस्कृतिक होती है, क्योंकि यह सामान्य से अधिक की मांग करती है। आक्रोश को दफनाने में प्यार में मुद्दों का सामना करना और एक जैतून शाखा का विस्तार करना शामिल है, तब भी जब आपका गौरव प्रतिशोध की मांग करता है, क्योंकि आप मेरी शांति के एजेंट बन जाते हैं। आप शांतिदूतों के एक महान आह्वान में कदम रखते हैं, मेरे दिल को प्रतिबिंबित करते हैं, क्योंकि मैंने खुद अराजकता में कदम रखा है मेल मिलाप लाने के लिए मानवता की भावना। मेरे उदाहरण को इस बात का आदर्श बनने दें कि आप दूसरों के साथ कैसे बातचीत करते हैं, रिश्तों को संजोते हैं। मैं आपके जीवन में आपके परिवार, दोस्तों और यहां तक कि जिन अजनबियों से आप मिलते हैं, वे संयोग नहीं हैं, बल्कि प्यार का अनुभव करने और बदले में इसे पेश करने के अवसर हैं। जब आप महसूस करते हैं हताशा या निराशा, याद रखें कि प्रत्येक आत्मा अद्वितीय संघर्ष करती है। उनके प्रति करुणा, धैर्य और समझ के साथ व्यवहार करें। रिश्तों को समझना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन वे ऐसे रास्ते भी हैं जिनके माध्यम से मैं अपनी परिवर्तनकारी शक्ति प्रदर्शित करता हूं। जब आप मतभेदों या कमियों के बावजूद दूसरों से प्यार करना सीखते हैं तो आपका अपना दिल चौड़ा हो जाएगा। मुझसे पूछें, तुम्हें यह दिखाने के लिए कि और अधिक गहराई से प्रेम कैसे किया जाए, मैं उन दीवारों को तोड़ने के तरीकों के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वे टूट सकती हैं। मुझे उन सपनों और महत्वाकांक्षाओं के बारे में भी बात करने दीजिए जो मैंने आपके भीतर रखी हैं। कभी कभी आप उन्हें एक तरफ धकेल देते हैं और आश्वस्त करते हैं कि वे बहुत भव्य या बहुत महत्वहीन हैं। फिर भी मैं वह हूं जो लेखक, आपकी क्षमता, जब आप उन सपनों को मेरी इच्छा शक्ति के साथ जोड़ते हैं
तो आप मुझे ऐसे दरवाजे खोलते हुए पाएंगे जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। आपको ऐसे परीक्षणों का सामना करना पड़ सकता है जो आपके संकल्प की परीक्षा लेते हैं, लेकिन यदि आप मेरे समय और दिशा पर भरोसा करना जारी रखते हैं तो मैं आपका मार्गदर्शन करूंगा। जुनून को खारिज न करें या रचनात्मकता की चिंगारी जो आपके अंदर हलचल मचाती है आत्मा, वे वही उपकरण हो सकते हैं जिनका उपयोग मैं आपके माध्यम से अपनी महिमा प्रदर्शित करने के लिए करता हूं। अपनी नजरें मुझ पर रखें और इन सपनों को मेरी महानता के जीवित प्रमाण बनने दें। रुकें और अपने जीवन में आशीर्वाद स्वीकार करें। कृतज्ञता पूजा का एक गहरा कार्य है। यह आपका ध्यान केंद्रित करती है। आपके पास क्या कमी है से लेकर आपके पास क्या है तक कृतज्ञ हृदय की शक्ति को कम मत आंकिए। जब आप कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो आप मेरे प्रावधान के प्रति अधिक जागरूक हो जाते हैं, और जब आप कठिनाइयों का सामना करते हैं तब भी निराशा के प्रति कम संवेदनशील होते हैं। आशीर्वाद की जेबें पहचाने जाने की प्रतीक्षा में रहती हैं। प्रत्येक अभिव्यक्ति की कृतज्ञता। किंडल आप में आशा की तरह एक एक अंधेरे कमरे में छोटी सी लौ। समय के साथ वह लौ बढ़ती जाती है, तुम्हारी परिस्थितियों के हर कोने को रोशन करती हुई। तुम देखना शुरू कर दोगे कि तुम मेरी अच्छाई के संकेतों से घिरे हुए हो, मेरी वफादारी के प्रतीक जो किसी भी क्षण भंगुर परेशानी से अधिक जोर से बोलते हैं। यह भी ध्यान दें कि मैंने तुम्हें एक दिया है। आवाज चाहे शब्दों के माध्यम से व्यक्त की गई हो, कलात्मक प्रतिभा या दयालुता के कार्यों के माध्यम से, यह आवाज प्रकाश लाने और मेरे कार्यों की गवाही देने का एक माध्यम है। आप निर्माण करना या तोड़ना चुन सकते हैं। दयालु और सच्चाई से बोलना आपको मेरे स्वभाव के साथ जोड़ता है। मैं आपको ऐसा करने के लिए नहीं बुलाता हूं। सच्चाई पर पानी फेर दो, लेकिन विचारों में टकराव से भरी दुनिया में इसे नम्रता और सम्मान के साथ वितरित करने के लिए आपके शब्द उपचारकारी बाम हो सकते हैं। मेरे अनुग्रह के संदेश को उन लोगों के साथ साझा करें जिन्होंने कभी इसका सामना नहीं किया है, और विनम्रता के साथ ऐसा करें। याद रखें कि आप केवल एक दूत नहीं हैं, आप एक जीवित उदाहरण हैं कार्रवाई में। मेरे प्यार के बारे में यदि अतीत का पछतावा आपको परेशान करने की कोशिश करता है तो उन्हें मेरे सामने लाओ। पछतावे से चिपके रहना आपकी जेब में एक भारी पत्थर ले जाने जैसा है जो आपको वजनदार बना रहा है। जब आप आगे बढ़ते हैं तो अपने पछतावे को स्वीकार करें और क्षमा के लिए मुझे हर दाग को धोने दें। मुझे क्षमा करें, मैं तुम्हें भी सुसज्जित करता हूं। अपने अतीत से सीखने के लिए अपनी गलतियों को भी ज्ञान और सहानुभूति की ओर कदमों में बदला जा सकता है। यह पहचानें कि कैसे प्रत्येक परीक्षण ने आपके चरित्र को ढाला है, जिससे आप मेरे मार्गदर्शन के प्रति अधिक ग्रहणशील हो गए हैं। मैं आपको अपनी असफलताओं के चश्मे से नहीं देखता, मैं आपको एक प्रिय के रूप में देखता हूं। विकास के लिए हमेशा सक्षम बच्चा इस झूठ को अस्वीकार करता है कि आपकी गलतियां आपको मेरे प्यार के लिए परिभाषित करती हैं। आशा और मुक्ति के साथ आपकी कहानी को फिर से लिखती है। ध्यान रखें कि आपका जीवन एक गवाही है जिसे अन्य लोग तब भी देखते हैं जब आपको इसका एहसास नहीं होता है। जिस तरह से आप तनाव, निराशा और अप्रत्याशित मोड़ को संभालते हैं, उससे पता चलता है। अधिकता जब लोग पूछते हैं कि उथल पुथल के बावजूद आप शांत क्यों रहते हैं, तो आप किस एंकर के बारे में अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं। आप साहसपूर्वक घोषणा कर सकते हैं कि आपका विश्वास मुझ में पाया जाता है। आप एक संदेश बन जाते हैं जो दर्शाता है कि मेरी शक्ति पर निर्भरता सैद्धांतिक नहीं बल्कि मूर्त है। द्वारा आशा करते हुए आशा है कि आप दूसरों को आशा देने की अनुमति देते हैं, और साथ ही दयालुता का विस्तार करते हुए आप घायल दिलों में सामंजस्य की संभावना को उजागर करते हैं। सत्य पर खड़े होकर आप उन झूठों को चुनौती देते हैं जो लोगों को डर से बंधे रखते हैं। मैं अपनी आंखों को उन नई चीजों के लिए खुला रखता हूं जो मैं कर रहा हूं। मैं एक हूं। सदा निर्माण के देवता हमेशा जीवन को सांस लेते हैं जो कि निष्क्रिय प्रतीत होता है। यह मानकर मुझे सीमित न करें कि इससे पहले जो हुआ वह फिर से होना चाहिए। मेरे संसाधन विशाल हैं और मेरी रचनात्मकता असीम है कि मैं एक समाधान प्रदान कर सकता हूं जब आप अभी तक विचार नहीं करते हैं। जब आप मेरे दिव्य को आमंत्रित करते हैं अपनी परिस्थितियों में रचनात्मकता, जब आप चौकस रहते हैं तो आप देखेंगे कि मैं आपके रास्ते में नए अवसर रखता हूं जो आपको अस्पष्टीकृत रिश्तों की ओर ले जाता है या अपने भीतर उपहारों को हलचल करता है जो लंबे समय से सुप्त हो चुके हैं। जब आपके समुदाय या जब मैं अपनी असीम शक्ति के समय में मेरी असीम शक्ति की इन अभिव्यक्तियों को गले लगाता हूं।
बड़े अनुभवों में दुनिया की उथल पुथल याद है दे रहे हैं। मुझे अपने प्रयासों को गुणा करने के लिए मुझे भरोसा है कि मैं आपके छोटे से भेंट को ले सकता हूं और इसे दया के एक भव्य प्रदर्शन में बदल सकता हूं और अपने दिमाग को प्रावधान कर सकता हूं। नकारात्मकता के हमले के खिलाफ युद्ध का मैदान अक्सर आपके विचारों में होता है, जहां संदेह और आशंकाएं एक पैर जमाने का प्रयास करते हैं। अपने आप को सत्य के साथ बचाने के लिए हर नकारात्मक विचार बंदी को लेते हैं और इसे मेरे शब्द में प्रस्तुत करते हैं। प्रोत्साहन का एक बगीचा बने या चिंता का एक उलझन बने कि आप किस बीज के पानी के पोषण के लिए आशा की संभावनाओं और विश्वास के बीजों को चुनते हैं। जब चिंताजनक विचार उठते हैं तो उन्हें प्रार्थना में मेरे दृष्टिकोण के लिए पूछते हैं और मेरी शांति को एक बार होने वाले अंतराल को भरने दें। समय के साथ यह अभ्यास एक प्राकृतिक रिफ्लेक्स बन जाएगा जो आपकी भावनाओं के लिए स्थिरता लाएगा। दूसरों की यात्रा के साथ आपकी यात्रा की तुलना नहीं करता है, क्योंकि मैंने आपके लिए एक अनूठा रास्ता तैयार किया है जो आपके लिए ईर्ष्या या आत्मसंदेह को प्रजनन कर सकते हैं, जिनमें से दोनों आपको आशीर्वाद से विचलित कर सकते हैं। आपका अपना जीवन मैं अपने बच्चों के बीच प्रत्येक को अलग अलग उपहारों और कॉलिंग के साथ मनाता हूं, बजाय इसके कि उनकी सफलता के लिए उनके साथ एक और प्रगति आनंदित होने के बजाय मेरे राज्य में आपके राज्य में कम नहीं होता है। सभी के लिए पर्याप्त जगह है। इससे पहले कि आप ईर्ष्या या हीनता के जाल से अनियंत्रित दृढ़ता के साथ दौड़ने से पहले सेट करें, याद रखें कि आपकी दौड़ किसी और के खिलाफ नहीं है। यह बनने की यात्रा नहीं है जिसे मैंने आपको समुदाय के बल पर दुबला होने के लिए बनाया है। हालांकि मेरे साथ एकांत आप भी महत्वपूर्ण हैं, ईश्वरीय रिश्तों से जो आपको तेज और प्रोत्साहित करते हैं। मैंने आपको कनेक्शन के लिए डिजाइन किया है, इसीलिए जब जीवन बढ़ता है तो अपने आप को अलग न करें। जो उन लोगों की तलाश करते हैं जो सत्य के लिए एक दिल साझा करते हैं, जो आपके जीवन में ज्ञान बोल सकते हैं और जो आपकी आवश्यकताओं के लिए समझ के साथ प्रार्थना कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जो आपको याद दिलाते हैं कि आप मेरी आंखों में कौन हैं, इसके बजाय उन लोगों के बजाय जो एकता के माध्यम से आपके उद्देश्य को कम करते हैं। आप पाएंगे कि बोझ उठा लिया जाता है और कई बार खुशियों को बढ़ाया जाता है। थके हुए आत्मा, यह पारस्परिक देखभाल एक ही समय में एक ठोस तरीके से मेरे प्यार को दर्शाती है, जो स्वस्थ सीमाओं को सेट करती है, जो भावनात्मक या आध्यात्मिक नुकसान को रोकती है। दूसरों से प्यार करने का मतलब यह नहीं है कि उन्हें अपनी भलाई को कम करने की अनुमति देना या आपको मेरी सच्चाई से दूर खींचने के लिए मेरी बुद्धि की तलाश में जब संलग्न करना है। और जब आप वापस कदम रखना चाहते हैं तब भी आप विनम्रता की भावना के साथ ऐसा करते हैं, न कि स्वधार्मिकता की भावना के साथ। विनाशकारी व्यवहार को अपने विश्वासों में दृढ़ता से सक्षम किए बिना दयालुता दिखाती है, लेकिन यह कभी नहीं भूलते कि प्रत्येक व्यक्ति आपके लिए मेरे लिए अनमोल नहीं है। इंटरैक्शन मुझे अपने शब्दों को टोन और कार्यों का मार्गदर्शन करने के लिए आमंत्रित करते हैं, ताकि आप अनुग्रह और सत्य दोनों का एक नाली बन जाए। मेरे तरीकों के रहस्य को अपनाएं। मानव समझ केवल मेरे अनंत प्रकृति को समझ सकती है। सवाल कि वे आपकी इच्छाओं के साथ कैसे संरेखित करते हैं, यह तब तक यह है कि ट्रस्ट वास्तव में फलता फूलता है जब आप पूरी तस्वीर नहीं देख सकते हैं, लेकिन मुझ पर भरोसा करने के लिए चुनते हैं। भले ही मैंने आपको हर जवाब दिया, तो आप तुरंत अटूट विश्वास विकसित करने का अवसर चूक जाएंगे, जो मुझे लगता है कि मैं अंत देख रहा हूं। शुरुआत से ही मेरा दृष्टिकोण समय और स्थान की सीमाओं से परे है, और आपके लिए मेरा प्यार उन रंगों से परे है जो मुझे भरोसा है कि मेरा सहूलियत बिंदु सही है, और यह कि मेरी संप्रभुता उन सभी चीजों के लिए काम करती है जो मुझे प्यार करते हैं। पूजा के लिए पूजा आपके संबंध में मेरे संबंध की पुष्टि करती है। यह सांसारिक परिस्थितियों से आपके स्वर्गीय सिंहासन तक आपकी आत्मा को अपनी आत्मा के साथ संरेखित करता है। मेरी शांति को गहराई से प्रवाहित होने दें। अपने कमरे की शांति में गाएं या दूसरों के बीच अपनी आवाज उठाएं जो मुझे पसंद करते हैं। आपके दिल की मुद्रा आपकी आवाज के कौशल से अधिक मायने रखती है। जो मैंने पहले ही किया है उसके प्रकाश से दूर हो गया है। इन गवाहियों पर खड़े हो जाओ और उन्हें अपने जीवन पर घोषित करो। उन्हें मेरे अपरिवर्तनीय चरित्र के सबूत के रूप में बोलो, जो आगे की राह के लिए आपकी दृढ़ता को बढ़ावा देता है। उन शांत विश्वासों पर ध्यान दें जो आपके भीतर हलचल करते हैं। वे आपको बुला सकते हैं। जिस व्यक्ति को आपने ठेस पहुंचाई है
उससे माफी मांगने के लिए विश्वास की एक छलांग लगाना या अपनी भलाई को खतरे में डालने वाली किसी आदत से दूर हटना, ये दृढ़ विश्वास मेरी आत्मा से कोमल फिर भी लगातार आने वाले संकेत हैं। उन पर तुरंत ध्यान दें, क्योंकि विलंबित आज्ञाकारिता नेतृत्व कर सकती है। विकास के अवसरों को चूकने के लिए मैं आपको जो कुछ भी करने के लिए कहता हूं, समझ लें कि यह आपकी भलाई के लिए है और मेरी महिमा के लिए है। आप परिणाम के बारे में चिंतित महसूस कर सकते हैं, लेकिन भरोसा रखें कि मैंने पहले से ही आवश्यक प्रावधान तैयार कर लिए हैं। जिस क्षण आप विश्वास के साथ बाहर निकलेंगे, आपको दरवाजे दिखाई देंगे। खुलापन और डर दूर करें। अपने वित्त, अपने करियर और अपनी भविष्य की योजनाओं को मेरे मार्गदर्शन में रखें। एक ऐसी दुनिया में जो सफलता को धन और स्थिति से मापती है, याद रखें कि सच्ची समृद्धि मेरे लिए समर्पित जीवन में पाई जाती है। जब आप मेरे पास जो कुछ भी है उससे मेरा सम्मान करते हैं, मैं इसे कई गुना बढ़ा देता हूं। आपके संसाधन जब आप नैतिक और उदार रहते हैं, तब भी जब यह आपको खर्च करता है, तो मैं आपको एक स्पष्ट विवेक और अप्रत्याशित आशीर्वाद के साथ पुरस्कृत करता हूं, जो एक दिल से उदारता को प्रवाहित करता है, जो हर अच्छे उपहार को पहचानता है। हर बार जब आप भौतिकवाद की पकड़ को तोड़ते हैं, तो यह साबित होता है कि आपका ट्रस्ट संपत्ति में नहीं है, लेकिन प्रदाता में, जो कभी भी विफल नहीं होता है। अपने लिए करुणा को न पकड़ें, और साथ ही आप सीखने और विकास के मार्ग पर हैं। और ठोकरें अपने आप को दयालुता और धैर्य के साथ इलाज करती हैं। उसी तरह से मैं आपके साथ व्यवहार करता हूं। जब आप कम हो जाते हैं, आपके आदर्शों में से आपकी कमियों को मेरे पास लाने के लिए क्षमा करें। अपने दिल को फिर से प्राप्त करें और आगे बढ़ें। अपने आप को दिखाएं कि आप एक प्रिय मित्र को दिखाते हैं कि आत्मनिंदा को बढ़ावा नहीं देता है, यह विकास को बढ़ावा नहीं देता है, यह आपको शर्म के चक्रों में फंसाता है। रास्ता हर गलती से सबक लेते हैं, लेकिन अपराध बोध के वजन को पीछे छोड़ दें। यह दृष्टिकोण आपको यात्रा को हल्का और समझदार जारी रखने के लिए सशक्त बनाता है। इससे पहले कि आध्यात्मिक क्षेत्र वास्तविक और सक्रिय है, आपके पास एक विरोधी है जो भ्रम और विभाजन को सीव करना चाहता है। मेरे पास भी सर्वशक्तिमान है, जो मेरे सत्य में खुद को लंगर डालकर अंधेरे का विरोध करता है। मेरे वचन को आप में इतना समृद्ध करता है कि यह सुरक्षा का एक किले बन जाता है। दुश्मन के झूठ को सत्य की तलवार का सामना नहीं किया जा सकता है, जिसे आप हर बार घोषित करते हैं कि मैं क्या करता हूं, मैं क्या करता हूं। मैं अपने आप को कवच में अपने आप को विश्वास दिलाता है कि मैं धार्मिकता, विश्वास, मोक्ष और शांति के सुसमाचार प्रदान करता हूं, ताकि आप अपनी हर योजना के खिलाफ दृढ़ हो सके। प्रकृति के प्रत्येक पहलू के साथ, जीवन के साथ, महासागरों की दूरी तय करने वाली दूरी पर घूमने वाले पहाड़ मेरी रचनात्मकता के एक पहलू को दर्शाते हैं। मेरी शक्ति और मेरा ध्यान विस्तार करने के लिए आश्चर्य की इन झलकियों का उपयोग करते हैं। जब आप अपने दिल में पूजा करते हैं तो एक सूर्योदय की प्रशंसा करते हैं। जब आप पक्षियों को गाते हुए सुनते हैं तो इसे उस प्रशंसा को प्रतिध्वनि देते हैं जो आपकी अपनी आत्मा से उठने के साथ जुड़ने के लिए आप विस्मय की भावना के साथ फिर से जुड़ते हैं, जो आपकी दैनिक चिंताओं को पार करता है। जब आप किसी विशेष आशीर्वाद की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो मैं आपकी परवाह करता हूं कि यह उपचार, प्रावधान हो या परिस्थितियों में बदलाव की प्रतीक्षा में थके हुए नहीं हो जाते। आपका दिल और आपका वातावरण जो इंतजार करना है, वह एक पवित्र स्थान है। मेरे प्यारे बच्चे को बारीकी से सुने। मैं आपसे अब एक कोमल आवाज के साथ बात करता हूं, जो आपके दिल की गहराई तक पहुंचता है, क्योंकि मैं आपके भीतर छिपी हुई हर लालसा को जानता हूं कि आप चाहते हैं कि आप याद रखें कि आप अनंत प्रेम से बाहर हैं, जो आपके हर फाइबर के माध्यम से बहने के साथ बह रहा है। इस क्षण में मेरे चारों ओर मेरी उपस्थिति की गर्मी को महसूस करने के लिए एक शांतिपूर्ण सुबह पर एक कोमल हवा की तरह जब आप सांस लेते हैं तो मेरी आत्मा को अपने मन और आत्मा में स्वागत करते हैं और हर उस बोझ को छोड़ते हैं जो आपको तौला है। कल के लिए अपने दिल को खुला रहने दें, क्योंकि मैं यहां आपके शून्यता को एक प्यार के साथ भरने के लिए तैयार हूं, ताकि डर का हर निशान फीका पड़ने लगता है। चाहे आप कितनी बार अकेले गलत समझा या खो गए हो, जब आप झुकते हैं तो मैंने कभी भी अपना पक्ष नहीं छोड़ा है। मैं आपका समर्थन करूंगा और आपको आराम की जगह पर ले जाऊंगा और आपकी आत्मा को आराम दूंगा।
ताकि आप अपने भीतर की आशा के शांत गीत को सुने कि नरम राग मेरी आत्मा की आवाज़ है, जो आपको याद दिलाता है कि शांति और साहस कम्युनियन में पाए जाते हैं, जहां ट्रस्ट परिपक्व परिप्रेक्ष्य गहरा हो जाता है और चरित्र को परिष्कृत किया जाता है। जब तृप्ति आने पर आपको मेरी करतूत के लिए और भी अधिक सराहना होगी। आप विश्वास के बीज सिलाई करते रहते हैं कि फसल दे सीजन में आएगी, कि कितनी चिंता की बात है कि आपकी आत्मा को कैसे परेशान किया जाता है और आपको उन संसाधनों पर अंधा कर देता है जो मैंने पहले से ही आपके निपटान की चिंता में रखे हैं। यह एक संकेत है कि आप उस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जो आप नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, जिस पर मैं सभी को नियंत्रित करता है। मैं आपको प्रार्थना के लिए, अपनी घबराहट की पूजा करने के लिए, अपनी चिंता का आदान प्रदान करने के लिए आमंत्रित करता हूं। हर बार जब उत्सुकताएं विचार करते हैं कि आपके मन में उन्हें मेरे वकील की तलाश करने के लिए एक निमंत्रण में बदल जाता है, तो आप पाएंगे कि मेरी शांति एक माहौल में है जहां समाधान खोजे जा सकते हैं अधिक आसानी से, जहां चिंता करते हैं कि आपकी दृष्टि विश्वास एक साथ स्पष्ट हो जाती है। हम हर चिंता को मेरे साथ गहरी अंतरंगता की ओर एक कदम के पत्थर में बदल देंगे, जो आप सभी में करते हैं। कि क्या आप निजी या सार्वजनिक रूप से अपने कार्यों को मेरे सिद्धांतों के साथ संरेखित करते हैं, तो यह आकर्षक लग सकता है। कि क्या यह आकर्षक लग सकता है? त्वरित पुरस्कारों का वादा करता है, लेकिन यह अंततः आपकी आत्मा की नींव को मिटा देता है, जो शॉर्टकट्स पर बनाया गया है और दबाव में धोखेबाजों को धोता है। फिर भी ईमानदारी और ईमानदारी में लंगर डाला गया एक जीवन मजबूत होता है। जब आप अखंडता को प्राथमिकता देते हैं, तो आप मेरी पवित्रता को दर्शाते हैं। भले ही आपके चरित्र में एक अंतर हो, भले ही आपके चरित्र में एक अंतर हो, वे यह नाम नहीं दे सकते हैं कि अंतर आपकी पसंद के माध्यम से चमकने वाली मेरी उपस्थिति है। मुझे आपको सशक्त बनाने के लिए, सशक्तता से अटूट खड़े होने के लिए भी सशक्त बनाए, जब परिस्थितियां आपको खुशी के लिए झुकने के लिए प्रलोभन देते हैं, क्योंकि यह इस ज्ञान से उत्पन्न होता है कि मैं आपकी सुरक्षा हूं। अपने आप को हंसी की छोटी जीत का जश्न मनाने दें और रोजमर्रा के आशीर्वाद में खुशी पाते हैं कि खुशी भोली नहीं है। यह जागरूकता से लचीला है कि मैं सभी चीजों को काम कर रहा हूं, जो इस खुशी को उदारता से एक मुस्कान के आसपास फैला रहा हूं। दयालु शब्द या एक हंसमुख आचरण आत्माओं और खुले दिलों को उठा सकते हैं, क्योंकि आप खुशी का प्रतीक हैं। कि आप गवाही देते हैं कि आशा समाप्त हो जाती है, कि जीवन अंततः सार्थक है, क्योंकि यह आपकी गवाही की शक्ति पर प्रतिबिंबित करने के लिए निरंतर प्रेम द्वारा निरंतर है। जब आप साझा करते हैं कि मैं आपके जीवन में कैसे स्थानांतरित हुआ हूं, आप दूसरों के लिए संभावना की एक बीकन को चमकाएं, जो कि रिडेम्पशन हीलिंग प्रावधान की कहानियों और अनुग्रह को हतोत्साहित करने के अंधेरे के माध्यम से काटते हैं। वे दिल में लगाए गए बीजों के रूप में कार्य करते हैं। जो लोग स्पार्किंग विश्वास सुनते हैं कि शायद, बस शायद मैं उनके लिए भी ऐसा ही कर सकता हूं, आपकी कहानी को बताने में संकोच न करें, भले ही यह सरल लगता है या आपकी यात्रा का कच्चापन उन लोगों के साथ गहराई से प्रतिध्वनित हो सकता है जो आशा के लिए तरसते हैं कि प्रत्येक गवाही एक अध्याय है। दुनिया में काम पर मेरी कृपा की बड़ी कथा मेरी रोशनी को ले जाती है। जहां भी आप जाते हैं, आपको लोगों को अपने काम को दिखाने के लिए पोडियम या एक पलपिट की आवश्यकता नहीं होती है, जो आपके काम का काम आपके घर में है। मेरे नाम पर पेश की जाने वाली एक सुनने वाले कान या व्यावहारिक मदद दिलों को नरम कर सकती है और उन्हें मुझे इस धारणा का विरोध कर सकती है कि आपके पास मेरे उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने से पहले आपके पास सब कुछ पूरी तरह से पता चल जाना चाहिए, जो मैं उन लोगों का उपयोग करने में विशेषज्ञता रखता हूं जो बस इच्छुक हैं। आप सही शब्द देते हैं और ऑर्केस्ट्रेट ईश्वरीय नियुक्तियां देते हैं। यदि आप अपने दिल को खुला रखते हैं और आज्ञाकारी स्टैंड को मेरे चिरस्थायी वादों में सुरक्षित रखते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके चारों ओर क्या ट्रांसपायर, मेरे शब्द कभी नहीं लौटते हैं। संघर्ष, आपदा या अप्रत्याशित परीक्षणों का चेहरा, वे अशांत पानी में आपकी जीवन रेखा है। मेरा शब्द एक चट्टान की तरह दृढ़ है, जिसे ज्वार को स्थानांतरित करने के द्वारा स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आप मेरे वादों को आंतरिक करते हैं कि वे लेंस बन जाते हैं, जिसके माध्यम से आप दुनिया को देखते हैं कि यह लेंस आपकी प्रतिक्रियाओं को ईंधन देता है। लचीलापन और करुणा तब भी जब तूफान मेरे शब्द की स्पष्टता को तेज करता है। आप सुरक्षित बंदरगाह के लिए मार्गदर्शन करते हैं।
मुझे सीधे शर्म की बात है या अपराध बोध में बात करने की अनुमति देता है। आप मेरे प्रिय बच्चे को ले जा सकते हैं। मैंने आपके लिए स्वतंत्रता में रहने का रास्ता बनाया है। आपकी गलतियों के अंधेरे से परिभाषित किया गया है कि लागत पूरी तरह से भुगतान की गई है, जो आप संभवतः अपने दम पर नहीं सुलझा सकते हैं। इस उपहार को स्वीकार करें कि यह मेरे उदार हृदय की एक प्रकोप है। मेरी क्षमा और परिवर्तन के लिए मुझे धन्यवाद देने के लिए एक संकेत के रूप में आप मुक्त हैं कि यह घोषित करें कि यह चलो मेरे सफाई प्रकाश को अपने अंतरात्मा के हर कोने को, तब तक कि जब तक आप असंतुलित खड़े होकर अपनी आत्मा को जागरूकता में लंगर डालते हैं, तब तक मैं आपके प्रेम का अंतिम स्रोत हूं। मानवीय रिश्तों के रूप में, सुंदर के रूप में वे कभी कभी लड़खड़ा सकते हैं या निराश हो जाएंगे, फिर भी मेरा प्यार बिना बदलाव के समाप्त हो जाता है। मेरा प्यार आपके मूड या आपकी सफलताओं और विफलताओं के साथ नहीं है। यह स्थिर लौ है जो समय शुरू होने से पहले जल रही है और लंबे समय तक जारी रहेगी। दुनिया का अंतिम सूर्यास्त जब आप दूसरों के द्वारा अप्रकाशित महसूस करते हैं, तो मुझे यह याद दिलाएं कि आपको मूल्यवान देखा जाता है और उच्चतम संबंध में आयोजित किया जाता है। मेरा प्यार वह शुद्ध पानी है जो आपकी आत्मा में प्यास को संतुष्ट करता है कि कुछ भी नहीं बोल सकता है। अपने जीवन पर रखा है कि क्या यह अखंडता के साथ व्यापार में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए या चिकित्सा विशेषज्ञता के माध्यम से उपचार लाने के लिए मंत्री के लिए है। यह मेरे लिए किसी और के रास्ते से ईर्ष्या करने के लिए प्रलोभन का विरोध करते हैं। मैंने आपको प्रभाव का एक क्षेत्र सौंपा है और उपकरण प्रदान करते हैं। आपको मेरी रोशनी को चमकाने की जरूरत है, जिसमें प्रत्येक कदम को साहस के साथ भरोसा है कि अगर आप पूरा नक्शा नहीं देख सकते हैं, तो पथ छोटे मील के पत्थर का जश्न मनाएगा और अंत में दृढ़ता के साथ दबाते रहे। अनुग्रह मेरे पास के हर कदम के बारे में पर्याप्त था। विश्वास में मेरे पास मेरे कीमती बच्चा मेरी नन्हे को पहचानता है, क्योंकि एक आराम और पवित्रता के लिए एक कॉल मेरी उपस्थिति एक निष्क्रिय। आपका ध्यान इस संदेश की ओर आकर्षित करना बहुत जरूरी है। क्या आप जानते हैं कि आपके बारे में चर्चा हो रही है? जी हां, आपके घर में सब लोग बैठकर आपके भविष्य की योजना बना रहे हैं। यह कोई साधारण बात नहीं है। यह एक महत्वपूर्ण संकेत है कि आप अकेले नहीं हैं। आपके आसपास के लोग, परिवार और दोस्त सभी मिलकर आपकी जिंदगी की दिशा तय करने में लगे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि यह चर्चा क्यों हो रही है? शायद आपके जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है। हो सकता है कि आपको एक नई दिशा में भेजने की पूरी योजना बन चुकी है। यह एक अवसर हो सकता है जो आपके लिए नई संभावनाएं खोलेगा। आपको इस बात का एहसास होना चाहिए कि हर चर्चा, हर योजना का एक उद्देश्य होता है। ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये आपके भविष्य का निर्माण कर रही हैं। तो तैयार रहिए, क्योंकि जब समय आएगा, आपको अपनी क्षमता और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना होगा। याद रखें, ये सब आपके भले के लिए हो रहा है। अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाइए और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का मौका मत छोड़िए। आपका समय अब शुरू होता है। इस संदेश को सुनें, समझें और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए तैयार हो जाएं। यह जो बातें मैंने सुनी हैं, वह एक बहुत गहरी सच्चाई की ओर इशारा करती है। यह उस मान शक्ति का प्रतीक है जो इस ब्रह्मांड में आपको रक्षा करने के लिए हमेशा मौजूद रहती है। जैसे कोई माँ अपने बच्चे को बाहरी दुनिया की चुनौतियों से बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देती है, वैसे ही आपके साथ भी दिव्य ऊर्जा का एक अदृश्य लेकिन सशक्त सुरक्षा कवच है। जो लोग आपकी सफलता और स्थिरता को देखकर आपके खिलाफ साजिशें कर रहे थे, उन्होंने खुद को ही नुकसान पहुंचाया है। उन जादुई हमलों का कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि आपके अंदर एक दिव्य शक्ति है जो आपको उन सबसे ऊंचा और मजबूत बनाती है। यह शक्ति आपके भीतर उस आत्मीयता का परिणाम है जो आपने सच्चे दिल से मां काली और अपनी सच्ची आस्थाओं के प्रति बनाई है। डिवाइन की तरह जो अंधकार और नकारात्मकता को समाप्त करती है, आपकी आत्मा भी हर प्रकार की बुरी ऊर्जा को अपने रास्ते से हटा देती है। आपका आंतरिक दिव्य प्रकाश इतना प्रबल है कि कोई भी अंधकार इसके सामने नहीं टिक सकता। अब आपके आंसू नहीं बहेंगे, क्योंकि हर दर्द, हर कठिनाई का मोल चुकाने के बाद आप दिव्य आशीर्वाद से घिरे हुए हैं। माँ काली की शक्ति आपके साथ है, जो हर बुराई और दुष्टता को मिटाकर आपको उस सच्चाई की ओर ले जाएगी जो आपकी नियति है। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू डिवाइन लिखकर इस संदेश को लाइक जरूर से करें। आपके धन को, आपकी स्टेबिलिटी को, आपकी स्टेबल लाइफ को किसी ने ईवल स्पेल्स के द्वारा खराब करने की कोशिश करी,
आप बहुत ज़्यादा स्टेबल पर्सन हैं, बहुत ज़्यादा फोकस परपन है, बहुत मेहनत आप करते हैं और आप सिर्फ अपनी लाइफ पर फोकस रखना पसंद करते हैं। ये देखकर कुछ लोगों ने किसी प्रकार के ईवल स्पेल्स करने की कोशिश करी, जो चीज़ें बैकफायर हुई हैं। कुछ ऐसे डार्क ईवल स्पेल्स डेफिनेटली यहाँ पे ट्राई किए गए पास्ट में। ये पास्ट की एनर्जी है, बट ये सारी चीज़ें बैकफायर हुई हैं, ये सारी चीज़ें बेअसर हुई हैं, इनका कोई असर नहीं है आपकी लाइफ में। और ये चीज़ें आगे के लिए भी हमेशा बैकफायर होती रहेंगी, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा प्योर एनर्जी कैरी करते हैं। आप एक हाई प्रीस्ट की एनर्जी कैरी करते हैं, आप एक सच्चे भक्त की एनर्जी कैरी करते हैं। आपके अंदर एक जो प्योर सोल है, एक जो प्योरिटी है, वह इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि आप एक हायर वाइब्रेशन पर वाइब्रेट करते हैं। आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वह बहुत हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है, जिस तक लो वाइब्रेशनल चीज़ें नहीं पहुंच सकती हैं, जैसे कि कोई डार्क ईवल स्पेल, कोई नेगेटिव एनर्जी, ये आप तक नहीं पहुंच सकती है। और ये जो पावरफुल हाई प्रीस्ट वाली एनर्जी है, ये आपके अंदर, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके कोई ग्रैंडमदर, उनकी तरफ से आपके अंदर ये चीज़ आई है। आपकी ग्रैंडमदर की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रंग है और वो एनर्जी आपके अराउंड है, वो एनर्जी आप कैरी करते हैं, वो एक पावरफुल एनर्जी आप कैरी करते हैं। एंड इस वजह से ये चीज़ें, ये जो ईवल स्पेल्स है, ये बेअसर हो जाते हैं, इनका कोई असर नहीं होता है आप पर। ऐसा मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है, ऐसा कुछ ईवल स्पेल आपके अगेंस्ट पास्ट में किया गया जो बेअसर है, जो बैकफायर हो चुका है, एंड उसका असर कभी भी आप पर नहीं होने वाला है, चाहे वो लोग मल्टीपल स्पेल्स क्यों ना कर ले, कोई भी पर्सन कितने भी स्पेल्स क्यों ना कर ले, लेकिन उसका असर आप पर बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाला है। ये बहुत क्लियर मैसेज है। आपको बहुत ज़्यादा पेन में रखने की कोशिश करी गई, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रखने की कोशिश करी गई। आपने एक पेन, एक एंजाइटी, एक खौफ, एक बेवजह का डर इंपोर्ट करके रखने की कोशिश करी गई, लेकिन यह जो कुछ भी था, ये सब कुछ एक इल्यूजन था, एक ईवल स्पेल का प्रभाव था, एक गंदी काली क्रिया का प्रभाव था जो बैकफायर हो चुका है। एंड उसका असर उन्हीं लोगों पर दिखने वाला है जिन लोगों ने इस चीज़ को आपके अगेंस्ट कास्ट किया था। एंड मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा फियर्स एनर्जी में हैं। आप हो सकता है इस चीज़ को जानते हैं, या ये कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने आप पर नेगेटिव ईवल स्पेल करे। ये बेसिकली आपको अच्छा करते हुए देखकर हाईली जेलस है, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है, बहुत ज़्यादा एंगर देख रही हूँ मैं उनके अराउंड एंड ये कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत इमेच्योर एनर्जी में हैं। ये लोग लूजर्स हैं एंड इनकी खुद की लाइफ में कुछ अच्छा नहीं है। इस वजह से ये आपको अच्छा करते हुए देखकर आपके रास्ते में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करने की कोशिशें करते रहे हैं। एंड इन्होंने ये चीज़ देखी है कि आप अकेले दम पर काफ़ी कुछ आपने बिल्ड कर दिया, या आपको अच्छा करते हुए देखकर यह लोग लिटरली दे आर ऑन फायर। आपके जो हेट्स हैं, जिन्होंने किसी भी प्रकार का ईवल स्पेल कास्ट किया है, बहुत ज़्यादा अग्रेशन मुझे दिख रहा है उनके अराउंड। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि यह लोग पूरी तरह से अवेयर है इस बात से कि ये चीज़ें बेअसर हो चुकी हैं, ये चीज़ें बैकफायर हो चुकी हैं, उन चीज़ों का असर अब उनके ऊपर ही पड़ने वाला है। ये लोग टोटली इन चीज़ों से अवेयर हैं और ये चीज़ें देखकर भी ये लोग बहुत ज़्यादा अग्रेशन में मुझे दिख रहे हैं, बहुत अग्रेसिव है। या आपके एंसेस्टर का भी यहाँ पर बहुत बड़ा योगदान रहा है। आपके एंसेस्टर्स ने एक मेजर रोल अदा किया है आपको इनके ट्रैप से छुड़ाने में। मुझे आपके एंसेस्टर्स की बहुत पावरफुल एनर्जी दिख रही है, क्योंकि आपके एंसेस्टर्स ने आपको छुड़ाया है। आपके एंसेस्टर्स बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। अगर आपको कहीं पर भी बटरफ्लाई वगैरह दिखते हैं तो आप ये मानकर चलिए कि आपके एंसेस्टर्स आपके आसपास हैं, आपके एंसेस्टर्स की एनर्जी आपके आसपास है। तो कमेंट सेक्शन में 444 लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके जीवन में काफ़ी कुछ पॉजिटिव चीज़ें आने लगी हैं, कुछ ऐसी चीज़ें आपके जीवन में आने लगी हैं जो आपके जीवन से पहले चली गई थी। कुछ ऐसे ऑफर जो यूनिवर्स ने आपको दिए थे पास्ट में, वह चीज़ें आपसे दूर चली गई थी और वह चीज़ें आपकी तरफ आने लग गई हैं। उस नेगेटिव ईविल स्पेल से फ्री होने के बाद से आपके जीवन में काफ़ी कुछ पॉजिटिव होने लग गया है, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। सेलिब्रेशंस आपकी तरफ लौट आए हैं, या आपकी जो स्टार क्वालिटी है, आपके अंदर जो एक स्टार सीड, स्टार पावर्स है, उनको अनब्लॉक कर दिया गया है, उनको ब्लॉक करके रखने की कोशिश करी। एंड ये जो कोई भी हेट्स है ना, जिन्होंने आपके अगेंस्ट ईवल स्पेल करे, ये लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, ये लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप ये स्टार क्वालिटीज कैरी करते हैं। आपके अंदर जो एक ऊर्जा है वो बहुत दैवीय ऊर्जा है। एंड आपके लाइफ में जो हेड्स हैं जिन्होंने आप पर ईवल स्पेल वगैरह करे, ये लोग पूरी तरह से इस बात से अवेयर है कि आप स्टार क्वालिटीज कैरी करते हैं। आप एक डिवाइन सोल है, आप एक दिव्य आत्मा है। ये चीज़ उन लोगों को बहुत अच्छे से पता है।
और ये लोग कभी नहीं चाहते थे कि आप इस पावर को पहचानें। इस वजह से इन्होंने आपके अराउंड एक इल्यूजन क्रिएट करके रखा है ताकि आप इस ऊर्जा से अनवेयर रहे जो आपके अंदर ही वास करती है। इतनी बड़ी कंस्पिरेशन आपके अराउंड करी गई और ये लोग काफी ज्यादा यंग एज से आपको टारगेट करते रहे हैं। आप एक इनोसेंट सोल थे, बहुत ज्यादा प्योर इनोसेंस एनर्जी आप में थी। आपके अंदर जो प्योरिटी थी वो इन लोगों को खटकती थी, इन इवल लोगों को खटकती थी। एंड आपके अंदर की ये जो स्टार क्वालिटी है ये इन लोगों को दिख गई थी। ये जो दैवीय ऊर्जा आप में है ये लोगों को अच्छे से पता थी। एंड इसी वजह से इन्होंने इस दैवीय ऊर्जा को ट्रैप करके रखने की कोशिश करी एंड इससे फायदे निकालने की कोशिश करी। इन लोगों ने इस दैवीय ऊर्जा के बहुत फायदे उठाए हैं। इन लोगों ने बहुत एंजॉय किया है आपकी ही एनर्जी को, आपकी ही पॉजिटिव एनर्जी को इन लोगों ने एंजॉय किया है। आपकी जो एक एम्पैथी है, एक स्टार सीड वाली एनर्जी है, उसको इन लोगों ने बहुत ज्यादा एंजॉय किया है, ड्रेन किया है। ये जो कोई भी लोग हैं जो अभी बहुत ज्यादा गुस्से में हैं, जिनके ईवल स्पेल्स बैकफायर हो रहे हैं, या ये लोग एनर्जी वैम्पायर्स भी हैं, इन्होंने आपकी एनर्जी को ड्रेन करके रखने की पूरी कोशिश करी है। लेकिन ईश्वर को यह चीज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं थी, बिकॉज आप उनके सच्चे भक्त हैं या आप एक प्योर सोल है, डिवाइन सोल है। एंड इस वजह से ईश्वर ने आपके जीवन में वापस से उन चीजों को भेज दिया है जो आपके लिए बने हैं। जो चीजें आपके लिए बनी हैं या आपकी तरफ वापस से वो ऑफर आ रहे हैं, चाहे वह करियर से रिलेटेड हो, चाहे वह आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो। ओवरऑल आपकी लाइफ में वो चीजें लौट रही हैं जो आपको खुशी प्रदान करती हैं, जो आपके लिए बनी है। वह चीजें आपकी तरफ वापस आ रही हैं या सेलिब्रेशंस आपकी तरफ आ रहे हैं। आपकी विश पूरी करी जा रही है। आपको बहुत ज्यादा टफ एनर्जी में रखा है, आपको ऐसी एनर्जी में रखा, ऐसे इल्यूजन में ट्रैप करके रखा जो आप डिजर्व नहीं करते हैं। आपको यह हार्डशिप इसलिए भी झेलना पड़ा क्योंकि यूनिवर्स चाहते थे कि आप स्ट्रंग बने। जैसे ही आपने अपनी इस शक्ति को पहचान लिया है, उसके बाद से आपके जीवन में चीजें परिवर्तित होना शुरू हो गई, चेंज होना शुरू हो गई। कुछ ऐसे लोग मुझे बहुत ज्यादा एग्रेसिव दिख रहे हैं आपके अराउंड, जो आपकी भक्ति भावना से चिढ़ते हैं। आप बहुत भक्ति वाले पर्सन हैं, आपके अंदर बहुत भक्ति भाव है, सच्चे मन से आप ईश्वर को मानते हैं, किसी भी प्रकार का ढोंग नहीं करते, आप किसी भी प्रकार का आडंबर नहीं करते। आप जितना भी ईश्वर को मानते हैं आप सच्चे मन से मानते हैं, और इसी वजह से ईश्वर भी आपको कभी निराश नहीं करते हैं। वह हमेशा आपका साथ निभाते हैं। कुछ लोग आपके बारे में रूमर्स और झूठी हवाएं फैलाते हैं। ये कुछ ऐसे हेट्स हैं आपकी लाइफ में जो आपके बारे में रूमर्स फैलाते हैं, अफवाहें फैलाते हैं, झूठ फैलाते हैं, लोगों को आपके अगेंस्ट करने की कोशिश करते हैं। बिकॉज लोग आपको बहुत प्यार करते हैं। आपकी लाइफ में ये जो लोग हैं जो आपके खिलाफ अफवाह फैलाते हैं, रूमर्स फैलाते हैं, झूठी बातें फैलाते हैं, लोगों को आपके अगेंस्ट भड़का है, वह लोग आपके साथ चीजें ठीक करना चाहते हैं, तो आपको मना किया जा रहा है। ऐसे लोगों के साथ आपको कुछ भी ठीक नहीं करना है। आपके सिर पर ईश्वर का हाथ है, आपके ऊपर सच में ईश्वर का हाथ है, बिकॉज आप उनके सच्चे भक्त हैं। आप बहुत अच्छा डांस करते हैं, आपको हो सकता है डांसिंग बहुत ज्यादा पसंद है, आप प्रोफेशनल डांसर हो सकते हैं। मैंने आपको बताया ना, हर प्रकार के स्पेल वर्क को तोड़ फेंका गया है, उन लोगों के मुंह पर ही फेंक दिया गया है जिन लोगों ने आपके अगेंस्ट किसी भी प्रकार का ईवल स्पेल करने की कोशिश करी। बेसिकली ये जेलस लोग हैं और यूनिवर्स अच्छे उनके इंटेंशन को पहचानते हैं। आपके जीवन में प्रेम का अभाव है, कोई प्रीस्ट है जो आपसे एनवीज है, कोई ऐसे या कोई प्रीस्ट है, कोई पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति है जो आपसे बहुत ज्यादा जलता है। किसी के मन में जलन की भाव है या जलन का भाव है किसी के मन में, तो आप अपनी गलतियों को सुधारना जानते हैं, आप अपनी गलतियों को तुरंत सुधार लेते हैं। आप प्रोटेक्टेड है, आपको बताया जा रहा है। अगर आपको यह नंबर 4 कहीं दिखता है तो आप प्रोटेक्टेड है पूरी तरह से। आप हेटर से प्रोटेक्टेड है। आपके अराउंड हेटर हो सकते हैं, कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको अच्छा करते हुए नहीं देखना चाहते हैं। जो आपको अच्छा करते हुए देखते हैं तो उनके तन बदन में आग लग जाती है। तो यह जो कोई भी प्रीस्ट है, जो कोई भी ये पुजारी है, इनको पता नहीं है कि आपके अंदर यह ईश्वरीय ऊर्जा वास करती है, यह दैवीय ऊर्जा वास करती है। आप दिव्य शक्तियों का अंश है। दिव्य शक्तियों का जो कैमरा है वह आप पर सेट है और वह पूरी तरह से आप पर वॉच रखते हैं, आपकी रक्षा करते हैं। हर समय हर पल उनका सीसीटीवी आप पर पूरी तरह से सेट है। आपके हेट्स को नींद भी नहीं आती है
उनकी नींदें हराम हो रखी है। आपके हेड्स बहुत परेशान हैं, आपको सफल होते हुए देखकर बहुत ज्यादा परेशान है। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके बारे में अफवाह फैलाते हैं, आपके बारे में झूठ फैलाते हैं। ऐसे लोगों को हो सकता है नींद नहीं आ रही है, जिन्होंने आपके अगेंस्ट कुछ ईवल स्पेल वगैरह किया आपकी लाइफ को हेल बनाने का। इन लोगों ने कोई भी मौका नहीं छोड़ा है, लेकिन इन लोगों की एक भी नहीं चली है। आपसे कोई कहना चाहता है कोई आपके जैसा नहीं है, आपने आस्तीन के सांप पाले हैं। आपके अराउंड ऐसे लोग हो सकते हैं जो आस्तीन के सांप हैं। कोई आपको पाना चाहता था लेकिन वह पा नहीं सके। किसी को कमिटमेंट फोबिया है, कोई कमिटमेंट में नहीं रहना चाहता है। आप कमिटमेंट में नहीं रहना चाहते हैं, कुछ कमिटमेंट फोबिया है आपको, या किसी को कुछ कमिटमेंट फोबिया है। आपकी जो स्टोरी है लाइफ की, आपकी जो लाइफ की स्टोरी, वो सिंड्रेला से कुछ कुछ मैच होती है। सिंड्रेला जिस प्रकार से सभी जीव जंतुओं के दया भाव रखती थी, उसी प्रकार से आपके मन में भी सभी जीवों के लिए दया भाव है। एंड आपको भी एंजल्स सराउंड करके रखते हैं। आपके जो एंजल्स हैं वह आपकी लाइफ को 360 डिग्री चेंज करने वाले हैं, या ऑलरेडी चेंज कर चुके हैं। कोई आपको कुछ बोलना चाहता है, आपको सिद्धि प्राप्त हो चुकी है, आपको कोई सिद्धि प्राप्त है। आप बहुत पावरफुल मैनिफेस्टर हैं, आपको सिद्धि प्राप्त है। कोई आपको अपने लिए परफेक्ट मानता है, आपको अपना परफेक्ट पार्टनर मानता है। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम्हारा दिल टूटता है, जब तुम्हें लगता है कि दुनिया ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया है, तब मैं तुम्हारे पास होती हूँ। तुम्हारे हर दर्द को महसूस करता हूँ। तुमसे कोई अन्याय कर रहा है, तुम्हारी मेहनत का फल किसी और ने छीन लिया है, और तुम्हारे आंसू देखकर भी वह खुश हो रहा है। तो यह मत सोचो कि वह व्यक्ति कभी अपनी गलतियों का परिणाम नहीं देखेगा। क्या तुम समझते हो कि वह हमेशा तुम्हारे दर्द का मजाक उड़ा सकेगा? नहीं मेरे बच्चे, यह समय उसकी सजा का है। वह अपनी गलतियों को सहेगा और तुम्हारी हर एक आंसू की कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। मेरे बच्चे, जिसने तुमसे तुम्हारी खुशियां छीनी, तुम्हारा हक छीना, धीरे धीरे उसका सब कुछ उससे दूर जा रहा है। उसने तुमसे तुम्हारी किस्मत का नहीं, तुम्हारी मेहनत का फल छीनने की कोशिश की। मेरे बच्चे, अब उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटने वाला है। उसका दर्द इतना बड़ा हो जाएगा जिसे वह चाहकर भी नहीं छुपा पाएगा। उसने तुम्हें बर्बाद करने के जो सपने देखे, तुमसे जो कुछ भी छीना, उससे ज्यादा उसे भोगना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मां काली के लिए एक लाइक जरूर से करें और कमेंट सेक्शन में जय हो माता रानी लिखें। मेरे बच्चे, अपना सब कुछ गवाकर अकेला और अंदर से खोखला हो जाएगा। वह व्यक्ति, उसके स्वास्थ्य पर उसके कर्मों का असर पड़ रहा है। उसने तुम्हारे साथ पैसों की भी ठगी की है, उसे भी बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हो रहा है। उसने बहुत दिमाग लगाया। तुम्हारी बर्बादी में अब उसका सर दर्द से फटा जा रहा है। इस सच्चाई पर खुशी मनाइए कि आपकी पहचान अंततः आपकी उपलब्धियों या असफलताओं में नहीं, बल्कि उस दृढ़ प्रेम में निहित है जो मैंने आपको स्वतंत्र रूप से दिया है। मेरे बच्चे, यहां अंतिम शब्द आशा और कमीशन का होना चाहिए। विश्वास की छड़ी आपकी पकड़ में है। आपकी दौड़ दृढ़ता के साथ हर बाधा को दूर कर रही है और मुझ पर अपनी नजरें टिकाए हुए हैं। आस्था के लेखक और समापनकर्ता अपनी चिंताओं, अपने पछतावे और अपनी महत्वाकांक्षाओं को प्रतिदिन मेरे चरणों में रखते हैं। मुझे अपना हिस्सा बनने दें। आपका गीत, आपका मजबूत टॉवर, मेरी आत्मा सशक्त होने के लिए तैयार है, आपको सांत्वना देने के लिए और आपको हर अच्छे काम के लिए तैयार करने के लिए प्रार्थना के अनुशासन को अपनाएं। पूजा का आनंद और मेरे वचन में पाया जाने वाला आजीवन विकास। साहसपूर्वक सेवा करें, असाधारण रूप से प्यार करें, पूरे दिल से क्षमा करें और जीवन के बारे में लगातार बोलें। क्योंकि आप ये चीजें करते हैं तो आप पूर्णता का अनुभव करेंगे। खुशी है कि मैं उन लोगों से वादा करता हूं जो मेरे प्यार में बने रहते हैं। मैं भगवान, आपके भगवान ने ये शब्द आपके दिल पर लिखे हैं। उन्हें आपका मार्गदर्शन करने दें, उन्हें आपको बदलने दें, उन्हें आशा और आशा की सख्त जरूरत वाले दुनिया के साथ मेरे शाश्वत संदेश को साझा करने के लिए अपने जुनून को बढ़ावा दें। जब आपकी ताकत, जब भ्रम की स्थिति पैदा होती है तो वे मुझ पर अधिक निर्भर हो जाते हैं। याद रखें कि जब दर्द या दुख आता है तो मैं उत्तर अपने हाथ में रखता हूं। यह जान लें कि मेरा आराम एक शाश्वत निमंत्रण है। आप जिस भी चीज का सामना करते हैं वह मेरे ध्यान से परे नहीं है, और आप जो कुछ भी सहन करते हैं वह मेरी मुक्ति से परे है। मेरे आलिंगन में आराम करें, मेरे वादे पर कायम रहो, मेरी आजादी में चलो। मेरे अथाह प्यार के लिए
एक वसीयतनामा के रूप में जियो, और ऐसा करने से तुम पाओगे कि मेरी कृपा हर परिस्थिति में तुम्हारे दूर जाने से पहले पर्याप्त है। प्यारे बच्चे, मैं तुमसे जुड़ने के लिए, जुड़े रहने के लिए एक सौम्य निमंत्रण देता हूं। निकट आ रहा हूं इस आधुनिक समय में जहां प्रौद्योगिकी भी मेरी सच्चाइयों को साझा करने का एक साधन बन गई है। मेरे शब्दों को हर उपलब्ध माध्यम से प्रसारित करने की अनुमति दें, ताकि अधिक से अधिक दिल मेरी आवाज के प्रति जागृत हो सके। यदि आपको इस संदेश से आशीर्वाद और सांत्वना मिली है, तो मैं आपको इसे जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। यह लौ आपके दिल में और एकता में विश्वास चाहने वालों के व्यापक समुदाय में जल रही है। मेरे बच्चे एक उज्ज्वल साक्ष्य बना सकते हैं, जो एक पहाड़ी पर एक शहर की तरह चमकता है, जो अनगिनत आत्माओं को अंधेरे से बाहर निकालता है। इसीलिए अब मैं इस संदर्भ में कार्रवाई के लिए एक कॉल बोलता हूं। प्रिय, जब आप इन शब्दों को आगे बढ़ाते हैं, अन्य लोग आपकी आवाज, आपके कार्यों या किसी भी मंच के माध्यम से जो मैंने आपको सौंपा है, विनम्रता और कृतज्ञता के साथ ऐसा करें। और यदि आप खुद को आधुनिक संचार के उपकरणों से सुसज्जित पाते हैं, तो मैं आपको उनका बुद्धिमानी से उपयोग करने के लिए आमंत्रित करता हूं, ताकि डिजिटल दुनिया का अपना कोना बन सके। प्रोत्साहन, प्रेम और आध्यात्मिक मार्गदर्शन का स्थान। यदि आप नेतृत्व महसूस करते हैं, तो प्रेरणा के इस चैनल की सदस्यता लें और अपनी पुष्टि छोड़ें। दूसरों को यह देखने दें कि यहां लगाए गए ऐसे ही बीजों ने जड़ें जमा ली हैं। लाइक और शेयर करने से आपको आशीर्वाद को बढ़ाने में मदद मिलती है, जिससे मेरे शब्दों को परे तक पहुंचने में मदद मिलती है। कोई भी अकेला दिल अकेले क्या हासिल कर सकता है, इस छोटे से कदम को उठाने की इच्छा वह बर्तन बन सकती है जिसके माध्यम से मैं दिलों में आशा जगाता हूं। आप कभी आमने सामने नहीं मिल सकते हैं। हाँ मेरे अनमोल बच्चे, मैं हर माध्यम का उपयोग करता हूं जो मेरे शाश्वत वादों के प्रसार को बढ़ावा देता है। एक साधारण की शक्ति को कम मत समझो। क्लिक या सगाई का एक क्षण जो संकेत देता है कि आपने मेरी आत्मा की खींचतान को महसूस किया है। ऐसा करके आप केवल एक बटन पर क्लिक नहीं कर रहे हैं, आप पुष्टि कर रहे हैं कि मेरा संदेश आपके भीतर गूंजता है, और किसी और के भीतर भी गूंज सकता है जो इन शब्दों पर ठोकर खाता है। प्रत्येक कार्य उस देखभाल और जिम्मेदारी का प्रतिबिंब हो जिसे आप सत्य के संरक्षक के रूप में निभाते हैं। और आपको यह देखने में खुशी मिलेगी कि कैसे विश्वास में किए गए सबसे छोटे संकेत भी एक ऐसी लौ को प्रज्वलित कर सकते हैं जो आपके और आपकी बहनों और भाइयों के एकजुट होने पर दूसरे के मार्ग को रोशन कर सकती है। मेरे प्रिय, आपकी आज्ञाकारिता की लहर का प्रभाव आपकी कल्पना से कहीं अधिक दूर तक पहुंचता है। इसलिए मेरे प्रिय, इस ज्ञान में दृढ़ रहें कि मैं हर मौसम में, हर दुख में, हर विजय में आपके साथ हूं। मेरे शब्दों के बीज को अपने जीवन में फलने फूलने दें। मेरे नाम का सम्मान करता है और अपने आसपास के लोगों को आशीर्वाद दें। अपनी आत्मा को अपराध बोध या कड़वाहट की जंजीरों से मुक्त होने दें, क्योंकि मैंने क्रूस पर हर बेड़ी को तोड़ दिया है। आपकी आवाज को प्रशंसा में ऊंचा किया जाए और आपका दिल मेरी सच्चाई की अटल नींव में स्थापित हो। साहस और विनम्रता के साथ आगे बढ़ें। आप जहां भी जाएं, आशा के बीज बिखेरने के लिए समर्पित हैं। और यदि आपके दिल में इसके लिए चाहत महसूस होती है, तो यह संदेश गूंज उठता है। जुड़े रहें, संकोच न करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि आप और आपके साथी विश्वासी मिलकर मेरी रोशनी को पृथ्वी के हर कोने तक ले जा सके। मैं आप पर शांति की सांस लेता हूं। अब अपने चिरस्थायी वादे के साथ इस अंतिम संदेश को समाप्त कर रहा हूं। निश्चित रूप से मैं हमेशा आपके साथ हूं। उम्र के अंत में इन शब्दों को अपने पास रखें, और जब भी जीवन के तूफान मुझ पर आपके भरोसे को धूमिल करने की धमकी दें, दुनिया हमेशा आपको लाखों दिशा निर्देशों में खींचने की कोशिश करेगी, जो शोर से ध्यान भटकाने वाली और क्षणभंगुर मान्यताओं की पेशकश करेगी। लेकिन आपको यह चुनना होगा कि अपनी ऊर्जा कहां लगाएं। अपने दिमाग को ऊपर की चीजों पर सेट करें, न कि सांसारिक चीजों पर। कुलुस्सियों 3:2। जब आप अपना ध्यान पुनर्निर्देशित करते हैं, तो आपको सच्चाई दिखाई देने लगती है कि आप कौन हैं और आप यहां क्यों हैं। आप दुनिया की मंजूरी के पीछे भागना बंद कर देते हैं और अपनी आत्मा के उद्देश्य की पूर्ति के लिए जीना शुरू कर देते हैं। क्या होता है जब आपका ध्यान लेजर तेज हो जाता है? आपकी ऊर्जा आपके दिव्य आह्वान के साथ संरेखित हो जाती है और अचानक आपके कार्य आपके उच्च उद्देश्य की ओर सहजता से प्रवाहित हो जाते हैं। अब आप बिखरे हुए नहीं हैं या आगे क्या करना है इसके बारे में अनिश्चित नहीं हैं। आप अपने मिशन की सच्चाई पर आधारित हैं।
स्पष्टता और दृढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आपका ध्यान पुनर्निर्देशित नहीं हो रहा है। इसके लिए हमेशा आसान की आवश्यकता होती है। आत्म जागरूकता को अनुशासित करें और विकर्षणों को दूर करने का साहस रखें। लेकिन हर बार जब आप फिर से ध्यान केंद्रित करना चुनते हैं तो आप भगवान और अपने आंतरिक ज्ञान के साथ अपने संबंध को मजबूत करते हैं। आपका जीवन कैसा दिखेगा यदि आपका ध्यान पूरी तरह से भगवान के मार्गदर्शन पर केंद्रित हो जाए? जब आपका ध्यान नहीं हो, लंबे समय तक दुनिया के शोर से घिरे रहने के बाद आप अपने आप को स्पष्टता और शांति के लिए खोल देते हैं जो आपके भीतर से आती है। आप उन लोगों को पूर्ण शांति में रखेंगे जिनके मन स्थिर हैं, क्योंकि वे आप पर भरोसा करते हैं। यशायाह 26:3। यह सच्ची आध्यात्मिक स्पष्टता का मार्ग है। आपका इंतजार कर रहा है, लेकिन यह आपकी ऊर्जा को उस ओर पुनर्निर्देशित करने के विकल्प से शुरू होता है जो वास्तव में मायने रखता है। विचलित होना बंद करें। उस उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करें जो भगवान ने आपके भीतर रखा है। देखें कि आपका जीवन उसकी योजना के अनुरूप कैसे विकसित होता है। दुनिया को आपके प्रकाश, आपके उपहार और आपके उद्देश्य की आवश्यकता है। भगवान जानता है कि आप उस पर विश्वास हासिल करने में सक्षम हैं। अपनी ऊर्जा को पुनर्निर्देशित करें और उस मिशन को पूरा करने की दिशा में पहला कदम उठाएं जो उसने आपके चुने हुए व्यक्ति के सामने रखा है। आपने कितनी बार यह विश्वास करते हुए दूसरों की मंजूरी मांगी है कि यह आपके द्वारा संचालित दुनिया में आपके मूल्य को मान्य करेगा? बाहरी सत्यापन के जाल में फंसना आसान है, प्रशंसा, मान्यता या पुष्टि की तलाश में। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या दुनिया की स्वीकृति ने कभी आपकी आत्मा को संतुष्ट किया है? ईश्वर जानता है कि उसकी स्वीकृति ही आपको बस दूसरों की मान्यता की आवश्यकता है। यह क्षण भंगुर है, लेकिन दिव्य की स्वीकृति शाश्वत है। क्या मैं अब अनुमोदन प्राप्त करने की कोशिश कर रहा हूं? क्या मैं इंसानों या ईश्वर का या लोगों को खुश करने की कोशिश कर रहा हूं? अगर मैं अभी भी लोगों को खुश करने की कोशिश कर रहा होता तो मैं मसीह का सेवक नहीं होता। गलातियों 1-10। जब आप बाहरी मान्यता पर भरोसा करते हैं तो आप अपनी शक्ति खो देते हैं। आप दूसरों की राय की अनुमति देते हैं। अपने को परिभाषित करने के लिए यह भूलने लायक है कि आपका मूल्य पहले से ही भगवान की नजरों में स्थापित है। लेकिन जब आप दुनिया से अनुमोदन लेना बंद कर देते हैं तो आप उस शक्ति को पुनः प्राप्त कर लेते हैं। आप उस अटल सत्य के साथ जुड़ जाते हैं कि भगवान ने पहले ही आपको योग्य समझ लिया है। आप मेरी दृष्टि में अनमोल और सम्मानित हैं, और क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूं। यशायाह 43:4। यह मूल्य सशर्त या क्षण भंगुर नहीं है, यह शाश्वत और अटूट है। क्या आपने सोचा है कि केवल भगवान की स्वीकृति के लिए जीना कितना स्वतंत्र होगा? आपका मूल्य दूसरों की राय से नहीं, बल्कि आप कौन हैं इससे निर्धारित होता है। भगवान की नजर में आपके लिए उनका प्यार कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आपको अर्जित करने की आवश्यकता है। यह स्वतंत्र रूप से दिया जाता है। जब आप इस सत्य को अपना लेते हैं तो आप दुनिया की मान्यता के लिए जीना बंद कर देते हैं और अपने दिव्य उद्देश्य की पूर्णता में जीना शुरू कर देते हैं। भगवान के पास मौजूद ज्ञान के आधार पर आत्मविश्वास भीतर से प्रवाहित होता है। आपको पहले से ही महानता के लिए सुसज्जित किया गया है। आपको किसी और की पुष्टि करने की आवश्यकता नहीं है, जो भगवान ने पहले ही घोषित कर दिया है कि आप पर्याप्त हैं जैसे ही आप एक चुने गए हैं। क्या आप कभी भी अपने अतीत के बोझ से फंसे हुए महसूस करते हैं? गलतियां, असफलताएं और पछतावे झूठ फुसफुसाने का एक तरीका है जो आपको समझाता है कि आप अपने आगे के दिव्य उद्देश्य के लिए अयोग्य हैं। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि आपका अतीत आपको परिभाषित नहीं करता है। भगवान आपके अतीत को एक अध्याय के रूप में देखता है, पूरी कहानी के रूप में नहीं। इसलिए यदि कोई है मसीह में, नई सृष्टि आ गई है, पुराना चला गया है, नया यहां है। 2 कुरिन्थियों 5-17। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले क्या आया है। परमेश्वर आपको उससे ऊपर उठने और उस जीवन में कदम रखने के लिए बुला रहा है जो उसने आपके लिए तैयार किया है। भय सबसे अधिक में से एक है शक्तिशाली ताकतें जो रखती हैं। हम अतीत की गलतियों से बंधे हुए हैं। डर ने कितनी बार फुसफुसाया है कि आप इतने सक्षम नहीं हैं कि आप आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन डर आपका स्वामी नहीं है। भगवान ने आपको अपने हर कदम के साथ इससे ऊपर उठने के लिए बुलाया है। जिस भय से आप उनकी पकड़ से छूट जाते हैं वह आपके भीतर ईश्वर की शक्ति है जो आपके रास्ते में आने वाले किसी भी भय से अधिक है। मजबूत और साहसी बनो। मत डरो, निराश मत हो, क्योंकि जहां भी तुम जाओगे
प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे साथ रहेगा। यहोशू 1:9। क्या होगा अगर डर आपके लिए कदम बन जाए? हर बार जब आप अपने डर का सामना करते हैं तो आप अपने विश्वास को मजबूत करते हैं और अपने ईश्वरीय उद्देश्य के साथ अधिक गहराई से जुड़ते हैं। डर अभी भी मौजूद हो सकता है, लेकिन जब आप अपनी सच्चाई पर साहसपूर्वक चलना चुनते हैं तो यह अपनी शक्ति खो देता है। भगवान ने कभी भी आपको छोटे बने रहने के लिए नहीं बुलाया है। आपको उस क्षण उठने के लिए कहा जाता है जब आप डर को खुद पर नियंत्रण करने देना बंद कर देते हैं। यही वह क्षण होता है जब आप अपनी चुनी हुई असीमित क्षमता को अनलॉक करते हैं। यह अतीत को जाने देने का समय है। बाहरी सत्यापन की आवश्यकता को छोड़ दें और इस सच्चाई को अपनाएं कि आप ईश्वर की नज़र में कौन हैं। के लिए बनाया गया यह उद्देश्य उससे कहीं अधिक बड़ा है जिसे दुनिया ईश्वर की स्वीकृति पर भरोसा कर सकती है। अपनी सच्चाई पर साहसपूर्वक चलें और देखें कि आपका जीवन उसकी महिमा के प्रतिबिंब में कैसे बदल जाता है। अब समय आ गया है कि आप डर से ऊपर उठें, अपने दिव्य उद्देश्य के साथ जुड़ें और उस महानता की ओर कदम बढ़ाएं जो आप चाहते हैं। चुने हुए एक के लिए पैदा हुए थे। अब समय आ गया है कि आप उस उद्देश्य में पूरी तरह से कदम रखें जिसे भगवान ने आपके लिए तैयार किया है। आपको अलग बुलाया गया है और एक ऐसे रास्ते पर चलने के लिए सुसज्जित किया गया है जो उसकी दिव्य इच्छा के अनुरूप है। यह यात्रा चुनौतियों के बिना नहीं है, लेकिन हर कदम पर है। आप आस्था की ओर साहस और आध्यात्मिकता अपनाएं। स्पष्टता यह आपको उस जीवन के करीब लाती है जो भगवान ने आपके लिए निर्धारित किया है। ध्यान भटकाने वाले भय और संदेह जिन्होंने आपको रोक रखा है, आपके भीतर भगवान की शक्ति का कोई मुकाबला नहीं है। अब समय आ गया है कि आप अपने उद्देश्य से भागना बंद कर दें और अपनी ऊर्जा को उस ओर पुनर्निर्देशित करें जो वास्तव में है, मायने रखता है, और उस महानता की ओर साहसपूर्वक बढ़ने के लिए जिसके लिए आप बनाए गए थे। मैं विश्वास और प्रतिबिंब की इस यात्रा में मेरे साथ शामिल होने के लिए आपको धन्यवाद देने के लिए एक क्षण लेना चाहता हूं। चाहे आपने अपनी प्रार्थनाओं के माध्यम से, सुपर धन्यवाद, समर्थन के माध्यम से दान किया हो या बस इस संदेश को देखा और साझा किया हो, जान लें कि यहां आपकी उपस्थिति का हर कार्य बहुत महत्व रखता है। उदारता का आकार चाहे जो भी हो, यह ईश्वर के वचन को फैलाने और दूसरों को उनके ईश्वरीय आह्वान में कदम रखने के लिए प्रेरित करने के इस मिशन को बढ़ाता है। यदि यह संदेश आपके साथ गूंजता है और आप सुपर धन्यवाद के माध्यम से अपना योगदान देने के लिए बुलाए गए महसूस करते हैं, तो यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि यह संदेश उन लोगों तक पहुंचता रहेगा जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। लेकिन भले ही आप अपना समय नहीं देते हैं, आपका दिल और आपकी सुनने की इच्छा अपने आप में आशीर्वाद है और मैं आपके द्वारा चुने गए व्यक्ति के लिए गहराई से आभारी हूं। जब आप आज जा रहे हैं तो क्या आप अपने साथ उन चीजों को रोकने की ताकत ले जा सकते हैं जो अब अपनी आत्मा की सेवा मत करो। भगवान के उद्देश्य को अपनाने का साहस और यह विश्वास करने का विश्वास कि आपके लिए उनकी योजना सही है। भगवान आपको आशीर्वाद दें और आपको सुरक्षित रखें। भगवान आप पर अपना चेहरा चमकाएं और आप पर दयालु रहें। भगवान अपना चेहरा आपकी ओर करे और आपको शांति प्रदान करे। 62, 22, 24, 20, 26। यह जानते हुए विश्वास के साथ आगे बढ़ें कि ईश्वर आपको देखता है कि मेरे चमत्कार अक्सर सूक्ष्म रूप से सामने आते हैं। प्रगतिशील तरीके, बीमारी के बीच अचानक नई ताकत की झलक, अतिरिक्त आय के लिए एक अप्रत्याशित अवसर या एक बातचीत जो लंबे समय से खोई हुई एकता को फिर से जागृत करती है, चाहे बड़ी हो या शांत। बचाने के लिए मेरे हाथ कभी छोटे नहीं होते। मैं चाहता हूं कि आप आश्वासन के साथ आराम करें कि मैं न केवल आपकी उपलब्धि के उच्चतम शिखर पर या पूजा के लिए निर्दिष्ट भवन में मौजूद रहता हूं, बल्कि आपके दैनिक अस्तित्व के सामान्य चरणों में भी मैं मौजूद रहता हूं। जब आप भोजन तय करते हैं, जब आप काम पर जाते हैं, जब आप किसी व्यथित मित्र को प्रत्येक कार्य के लिए सांत्वना देते हैं, तो मैं वहां मौजूद होता हूं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दिनचर्या को ईश्वरीय उद्देश्य की भावना से कैसे जोड़ा जा सकता है। जब मेरे साथ संगति में प्रदर्शन किया जाता है तो अपनी आंखें उठाकर देखें कि मैं भव्य कथाओं और छोटे अंतरंग क्षणों दोनों के विस्तार में शामिल हूं जो आपके जीवन को शामिल करते हैं। जब भी आप अभिभूत महसूस करते हैं, मैं एक रास्ता या शक्तिहीनता, दुनिया के मुद्दों का चेहरा आपको याद दिलाता है
कि जब आप प्रार्थना करते हैं तो निष्ठा, दयालुता और प्रार्थना के आपके दैनिक कार्य शाश्वत तरीकों से गूंजते हैं। याद रखें कि वास्तविक प्रार्थना केवल शब्दों को पढ़ना नहीं है, बल्कि मेरे साथ एक जीवंत संवाद में प्रवेश करना है। अपने दिल को ईमानदारी से बोलने की अनुमति दें। अपनी शिकायतें, निराशाएं लाएं, आशाओं और खुशियों पर संदेह करें। फिर सुनने के उस स्थान में सुनने के लिए अपने आप को पर्याप्त रूप से शांत करें। मेरी आत्मा मेरी सच्चाई की पुष्टि करती है, अक्सर उन सवालों के जवाब देती है जिन्हें आप अभी तक स्पष्ट नहीं कर पाए हैं। तब भी बने रहते हैं जब ऐसा लगता है कि कोई तत्काल उत्तर नहीं आता है। मैं आपके विश्वास को बनाते हुए आपकी समझ को आकार दे रहा हूं और समय के साथ अपनी इच्छाओं को मेरे शाश्वत उद्देश्य के साथ जोड़कर आप देखेंगे कि कोई भी सच्ची प्रार्थना अनुत्तरित नहीं रहती है। हो सकता है कि आपको वह उत्तर न मिले जिसकी आपको शुरुआत में उम्मीद थी। मेरे उत्तर ऐसे रूपों में आते हैं जो मेरी अनंत बुद्धि और आपकी परम भलाई को समाहित करते हैं। मैं आपको यह याद रखने के लिए भी कहता हूं कि आप विश्वासियों की व्यापक टेपेस्ट्री का हिस्सा हैं। अलगाव यह भ्रम पैदा कर सकता है कि आप अपना बोझ अकेले ढोते हैं या कि आपके संघर्ष अद्वितीय हैं। उन लोगों की तलाश करें जो मुझसे प्यार करते हैं, जो आपके साथ चल सकते हैं, समर्थन, प्रार्थना और जवाबदेही की पेशकश कर सकते हैं। फेलोशिप के माध्यम से आप मेरे साम्राज्य की व्यापकता के गवाह हैं कि लोग जीवन का हर कोना एक साझा विश्वास से एकजुट है। हर एक मेरी छवि के एक पहलू को प्रतिबिंबित करता है। इस समुदाय में देने और प्राप्त करने दोनों के लिए खुला है, क्योंकि मैं अक्सर अपने लोगों के हाथों और आवाज के माध्यम से अपना प्यार प्रकट करता हूं। आपके पास भी योगदान देने के लिए अद्वितीय उपहार होंगे। आगे बढ़ें और मेरी आत्मा आपको उस स्थान पर ले जाए जहां आपकी प्रतिभा और जुनून दूसरों का उत्थान कर सके। यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने दिमाग की रक्षा करें। अनियंत्रित छोड़े गए विचार संदेह या नकारात्मकता में बदल सकते हैं। नकारात्मक आत्मचर्चा, अफसोस या ईर्ष्या एक उज्जवल परिदृश्य पर छाया की तरह काम करती है। मेरी अच्छाई की वास्तविकता को स्पष्ट करते हुए सत्य की चमकती रोशनी के साथ इन छायाओं का मुकाबला करें। जीवन बोलें, अपनी स्थिति में अभिशाप न दें। अपने दिल को कृतज्ञता से भरें। प्रतिदिन बड़े या छोटे आशीर्वाद पर विचार करें और उस कृतज्ञता को आपको निरंतर प्रशंसा की मुद्रा में स्थापित करने दें। यह महसूस करें कि पूजा संगीत तक सीमित नहीं है या औपचारिक समारोहों की पूजा। जब भी आप जानबूझकर अपना ध्यान अपने संघर्षों से अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, तो यह स्वीकार करते हुए कि आपका जीवन और सभी जीवन मेरी रचनात्मक शक्ति से सांस लेते हैं। प्यार, मानव संबंध, शय ने आपको विश्वासघात परित्याग करने की अनुमति दी हो सकती है और दिल टूटना सभी भरोसे की एक अंधेरी तस्वीर को चित्रित कर सकता है। फिर भी मेरा प्यार स्वार्थी मकसद या छिपे हुए एजेंडे से अलग बेदाग है। ऐसा करने के लिए मेरा स्वभाव आपकी गलतियों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं आपकी विफलताओं को देखता हूं और इस सार को संजोता हूं कि मैंने आपको बनाया है कि आप अपने पूर्ण प्रेम को, स्नेह की, वफादारी और भक्ति की समझ को फिर से बताएंगे। एक बार जब आप फुसफुसाए गए थे तो आप शायद ही आप उस सफलता के इंतजार में थके हुए हो गए हैं जो आपने लंबे समय से वांछित किया है। आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि क्या मैं आपको भूल गया हूं या यदि मेरे उत्तर समय की विशालता में खो गए हैं तो मुझे विश्वास दिलाएं। अपनी अपेक्षाओं के साथ संरेखित नहीं है, लेकिन मैं शुरुआत से ही अंत में देख रहा हूं कि मैं आपके समुदाय और आपके परिवेश को, आपके दिल को अधिकतम करने के लिए तैयार हो जाता हूं। इसलिए मैं यह नहीं सोचता कि आपका इंतजार मेरी उपेक्षा के बराबर है, बल्कि मैं आपको तैयार कर रहा हूं। इस बीच आप जो आशीर्वाद चाहते हैं उसे धारण करने और भड़काने के लिए छोटे कार्यों में विश्वासपूर्वक जारी है और दैनिक कदम ये विश्वास के निर्माण ब्लॉक हैं जो एक निश्चित नींव बनाते हैं जो आने के लिए है। जब परीक्षण तेजी से उत्तराधिकार में हड़ताल करते हैं तो यह सवाल करना स्वाभाविक है कि क्या आप कर सकते हैं, 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 कि क्या कई बार उनका सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि आप लहर के साथ संघर्ष की भट्टी में हैं, क्योंकि आप पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के बाद आपको याद है कि एक रिफाइनर की आग कीमती धातु से अशुद्धियों को हटा देती है, जो कि आपके साथ मेरे साथ सहन करने के लायक है, जो आपके चरित्र को, अपने चरित्र को परिष्कृत करता है और गहरी लचीलापन बनाता है।
कि यह नहीं है कि मैं आपके दुख में खुश हूं, कि कोई भी मेरे दिल में आपके साथ दर्द नहीं होता है, लेकिन मैं अंतिम परिणाम देखता हूं कि एक आत्मा को दृढ़ता से एक उज्जवल गवाही ले जाने के लिए एक आत्मा को टेम्प कर दिया जाता है, जो सबसे अंधेरे कोनों में आशा करता है कि मैं आपको अपनी तत्काल जरूरतों से परे अपनी दृष्टि को व्यापक बनाने